yes. Most welcome, Most sir. welcome, sir. Most Come on, welcome, come on, sir. come on, sir. Welcome, sir. Welcome. Most welcome, sir. Welcome. अपने हिस्से की सारी लड़ाइयाँ, वो अपने हिस्से की सारी लड़ाइयाँ, वो अपने हिस्से की सारी लड़ाइयाँ, धीरे धीरे लड़ते चलो, बढ़ते चलो, चलो बढ़ते चलो, बढ़ते चलो। चलना शुरू किया तो आ जाएगी मंजिल, धीरे धीरे हिम्मत ये दिल कर लेगा हासिल, उठना गिरना गिरना उठना होगा आरंभार, जीवो सीखते नई रफ्तार, आने वाली हर मुश्किल का Thank you so much. अब आने वाली हर मुश्किल का Most welcome, sir. Thank you. Most welcome, sir. Most welcome, sir. Thank you so much. Thanks a lot. बहुत 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 धन्यवाद आप सभी का इस प्यारे से शानदार से मेरे माही इनवाती मेरा कैमरा कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाह रही, डिक्लाइन कर दूं। ओके सो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच वंस अगेन। मैं आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं हमारे 7-7 में, और 7-7 का आज डे 2 है। एंड अगेन जैसे जैसे ये दिन आगे बढ़ते जाएंगे, ये डे 2 है, मैं कल से ज्यादा एक्साइटेड हूं। आज बहुत सारी बातें, इंट्रोडक्टरी बातें जो मैंने आपसे करी थी, आज इंट्रोडक्टरी बातों की जरूरत नहीं है। आज मैं वापस से आऊंगा कि अब सिस्टम को किस तरीके से फॉलो करें, किस तरीके से अपने नेटवर्क को बिल्ड करें। और मुझे बहुत ही खुशी हुई, कल बहुत ढेर सारे रिस्पॉन्स आए, बहुत ढेर सारे वीडियोस आए, ढेर सारे कमेंट्स आए, ढेर सारे, मेरा पर्सनल जो व्हाट्सएप है वो चैट पूरा का पूरा भर गया लोगों के कमेंट से, लोगों के फीडबैक से। तो मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई, और आपका यही जो प्यार है, आपका यही जो फीडबैक है, ये मुझे और ज्यादा मजबूर करता है, और ज्यादा अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए, मैं और ज्यादा आपको सिखा सकूं। और वैसे भी इस समय ये 7-7 के टाइम पे मैं मोदी जी वाली नींद ले रहा हूँ। इस समय मैं रात में बैठ के प्रॉपर तैयारी करता हूँ, और सुबह सुबह से उठ के वापस से सेशन के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मालूम है कि मैं बिना तैयारी किए भी बहुत सारा सेशन जो है वो ले सकता हूँ, आपको सिस्टम सिखा सकता हूँ, बेसिक्स आपको सिखा सकता हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी मैं तैयारी इसलिए करता हूँ ताकि मेरी कोशिश ये रहती है कि जितने लोगों ने अपना बेशकीमती समय निकाला है, जितने लोगों ने अपना सुबह सुबह के काम छोड़कर और अपनी महत्वपूर्ण नींद से कॉम्प्रोमाइज करके जो लोग सेशन के अंदर कनेक्ट हुए हैं, उनमें से कोई भी इंसान जो बिजनेस करना तो चाहता है लेकिन उसे करना नहीं आता है, जो कल मैंने बोला था, उस इंसान की जिंदगी के अंदर वैल्यू ऐड हो और उसकी सक्सेस में इस 7-7 का भी एक रोल हो। और इसके लिए बहुत बारीकी से तैयारी करता हूं। आज के सेशन की भी मैंने तैयारी करी। मैंने ये सोचा कि एक एक टॉपिक मैं कोशिश करूंगा कि आपसे डिस्कस कर सकूं, मैं कवर कर सकूं। तो आइए सबसे पहले हम लोग कल जो हम लोगों ने बात करी थी उसका एक छोटा सा रिवीजन करते हैं, और रिवीजन करने के बाद में आज के हमारे टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करना शुरू करेंगे। सबसे पहले आइए रिवीजन के ऊपर आते हैं कि कल हम लोगों ने क्या क्या बातें करी थी, कल क्या क्या डिस्कशंस हम लोगों ने किए थे। ये रहा हमारा कल का स्लाइड। अगर आप देख पा रहे होंगे तो कल मैंने आपसे बात करी थी कि इस इंडस्ट्री के अंदर जब आप काम करना शुरू करते हैं, जो आप काम करना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को वो इस बिजनेस के अंदर टिक जाए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर टिकेगा ही नहीं तो कितना भी सीख ले, कुछ भी कर ले, टिके बिना पॉसिबल नहीं है कुछ भी यहाँ पर हासिल कर पाना। तो टिकने के लिए बहुत ढेर सारे लोग आपको बिजनेस से बाहर निकालने में लगे रहेंगे, बहुत सारे लोग आपको बिजनेस आपका डिसकंटिन्यू हो जाए इसमें लगे रहेंगे। लेकिन आपको अंडरस्टैंड करना होगा और फील करना होगा, बार बार मीटिंग में जाना होगा, ट्रेनिंग में जाना होगा, काउंसलिंग में जाना होगा, बार बार अपने दिमाग को इस तरीके से तैयार करना होगा कि आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की ताकत समझ में आ जाए, फील हो जाए, माई लाइफस्टाइल ग्लोबल की ताकत समझ में आ जाए, फील हो जाए, और साथ में भी फैमिली एंड हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी की ताकत भी फील हो जाए। सबसे बड़ी चीज क्या है
मैंने देखा हुआ है कि इस बिजनेस में आ जाने के बाद में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि बस अब मैं समझ तो गया माई लाइफ स्टाइल क्या, बस अब मैं समझ तो गया डायरेक्ट सेलिंग क्या है। मैं आपको बता दूं कि इतने वर्षों के अंदर ना अभी हमें भी कई बार ऐसी चीजें पता चलती है, ऐसा लगता है कि यार इस इंडस्ट्री की ये ताकत तो हमें मालूम ही नहीं थी। ये इंडस्ट्री जो है ना, ये समंदर जैसी है, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि जब आप इसको समझना शुरू करेंगे ना, तो समझते समझते आप खुद में बहुत ज्यादा ब्लेस्ड फील करना शुरू कर देंगे। आपको ऐसा लगने लगेगा कि वाह यार, मेरे कुछ बहुत अच्छे कर्म रहे होंगे जिसकी वजह से मुझे ये इंडस्ट्री मिली है। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि जब आप इंडस्ट्री समझ जाते हैं, जब आप इस बिजनेस के बारे में समझ जाते हैं, अब इसके बाद में बारी आती है कि आपके पास में काम करने के लिए प्रॉपर गोल होना जरूरी है। आपको ये मालूम होना जरूरी है कि एग्जैक्टली मुझे अगले 1 साल में क्या चाहिए, एग्जैक्टली मुझे अगले 6 महीने में क्या चाहिए, एग्जैक्टली मुझे 3 साल 5 साल में क्या चाहिए। ये चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आपको ये चीजें मालूम होगी तो उसके बाद में आपको काम करने के लिए एक फ्यूल मिलेगा, एक ईंधन मिलेगा। आप काम करने में थकेंगे नहीं और आपको इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप अपने गोल को अचीव करने के लिए ही काम कर रहे हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर ये गोल आपके पास में है ही नहीं, तो मैं हमेशा बोलता हूं ना कि अगर जो चीज आपको दिख ही नहीं रही है, आप उसका पीछा कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले डिसाइड करें कि मैं अगला 6 महीना इस बिजनेस के अंदर काम क्यों करूंगा। उसके बाद मैंने आपको बताना शुरू किया कि कुछ बुनियादी सिद्धांत होते हैं, कुछ बुनियादी ऐसे सिद्धांत हैं जिनका हर परिस्थिति में पालन अगर करें तो योर सक्सेस विल गारंटीड। आपकी सक्सेस, आप आज किस परिस्थिति में है, आज आपका बैकग्राउंड क्या है, आज आपने कितनी पढ़ाइयां करी है, आज आपने कितना बिजनेस का एक्सपीरियंस लिया है नहीं लिया है, क्या आपने किया है, ये मैटर नहीं करता है। मैटर सिर्फ ये करता है इस बिजनेस में आने के बाद में आपने कुछ बुनियादी सिद्धांत जो है वो किसी भी परिस्थिति में आपने उनका पालन किया या नहीं किया। और जिसने भी किया उसे बहुत ही गजब के रिजल्ट्स मिले, उसने बहुत बड़ी सक्सेस हासिल करी इस बिजनेस के अंदर। और जिसने नहीं किया वो इस बिजनेस के अंदर या तो आया और बाहर हो गया, या तो फिर लंबे समय तक स्ट्रगल करता रह गया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि 7 स्टेप होते हैं। कल मैंने बताया था, ये रिमाइंडर एक बार रिवीजन करवा रहा हूँ। 7 स्टेप होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। पहला होता है रीपर्चेस, आपको प्रोडक्ट का प्रॉपर यूजर बनना होगा, रेगुलर यूजर बनना होगा। फिर रिटेल होता है, अब आपको यूजर्स को क्रिएट करना होगा, कैसे करना है उसके ऊपर हम लोग रेगुलरली बात कर रहे हैं। रिक्रूटमेंट होता है, लोगों को बिजनेस के अंदर जोड़ना है, इसके लिए भी बहुत सारी स्किल्स होती है, जिन स्किल्स को ध्यान में रखते हुए आपको रिक्रूटमेंट करना होगा, जो मैं आपको अभी सिखाऊंगा। रिटेंशन करना होगा, लोगों को खाली बिजनेस में जोड़ लेने से काम नहीं होगा, बल्कि जोड़ने के बाद में लोगों को बिजनेस में रिटेन करना होगा, लोगों को बिजनेस में टिकाना होगा। तो ये रिटेंशन मैं आपको सिखाऊंगा किस तरीके से करते हैं। उसके बाद में रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करना होगा। आपके पास जब तक वो डायरी और पेन और रजिस्टर और पेन जब तक नहीं होगा, आप उसका पूरा प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं बनाएंगे, तो तब तक आप इस बिजनेस के अंदर ना थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिर रिवर्स आ जाएंगे, फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे, फिर रिवर्स आ जाएंगे। आप रेगुलरली कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उसके बाद में रिलेशंस, ये की फैक्टर होता है एक बड़ी टीम, एक महान टीम, एक ग्रेट टीम बनाने के लिए, दैट इज रिलेशंस। आप जितने अच्छे रिलेशंस बिल्ड कर सकते हैं लोगों के साथ, लोगों की आप जितनी केयर कर सकते हैं, अगर आप अपनी टीम की केयर करते हैं तो आपकी टीम जिंदगी भर आपकी केयर करती है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और उसके बाद में लास्ट में, जो मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा अभी, रीएक्टिवेशन। जो लोग इस बिजनेस के अंदर डीएक्टिवेट हो चुके हैं, उन्हें रीएक्टिवेट कैसे किया जा सकता है, क्या क्या काम किए जा सकते हैं जिनसे आप रीएक्टिवेशन करेंगे। फिर कल मैंने आपको बताया ये 4 बेसिक्स होते हैं जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। और 4 बेसिक में, ये चारों बेसिक आपके सामने है। लिस्ट बनाना, कॉलिंग करना, प्लान दिखाना, फॉलो अप करना, ये चारों बेसिक आपके सामने है, जिसके ऊपर हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे। फिर मैंने कल आपको बताया कि लिस्ट बनाने के लिए किन किन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज 150 मिनिमम है, ये कम से कम है। अगर ये आपने ना किया तो आपका बिजनेस शुरू ही नहीं हुआ। ये आपके बिजनेस की शुरुआत होती है। पूर्वानुमान बिल्कुल ना करें, बिल्कुल किसी के बारे में पहले से ये धारणा ना बनाए कि कोई भी इंसान ये आप बिजनेस में आएगा नहीं आएगा, करेगा नहीं करेगा। पूर्वानुमान ना करें। परिवार के सदस्यों के साथ बैठ के लिस्ट बनाए, ताकि आपकी लिस्ट जो है वो एक्सपैंड हो सके, आपकी लिस्ट जो है वो बड़ी हो सके। ये एक फैमिली बिजनेस है, कल मैंने आपको समझाया था। और उसके बाद में हॉट, वार्म एंड कोल्ड फॉर्मूला मैंने आपको समझाया, ये क्या होता है। उसके बाद मैंने आपको समझाया लिस्ट जीवित होनी चाहिए, मरी हुई लिस्ट आपको सक्सेस नहीं देगी। मैंने आपको ये समझाया जीवित लिस्ट होने का तरीका क्या है। 10% नाम
हर महीने एड ऑन होने चाहिए, 10% नाम हर महीने कम होने चाहिए। मैंने कल आपको डिटेल में समझाया था। साथ ही मैंने आपको बोला था शेयरिंग के एटीट्यूड से अगर आप लिस्ट बनाना चालू करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। आप सेलिंग की सोच से कि कितने लोगों को मैं प्रोडक्ट बेच दूं, इस एटीट्यूड के साथ मत बनाइए, क्योंकि ये तो बाई प्रोडक्ट है, ये होता रहेगा, अपने आप चलता रहेगा। आपको शेयरिंग के एटीट्यूड से बनाना है। सोशल मीडिया का बिल्कुल सही इस्तेमाल करें। मैंने कल आपको बताया, अगर आप ये सही इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी लिस्ट हमेशा बढ़ती चली जाएगी। और मैंने क्या बोला, पहला काम, शुरुआती काम बहुत कठिन होता है। इंसान का मन नहीं होता है, जैसे ठंड में आप जाते हैं ना, जब पहला डब्बा सर से डालने के लिए, नहाने के लिए, तो उसमें ना आदमी बहुत बार सोचता है, बहुत बार सोचने के बाद फिर इसके बाद नहाना शुरू कर देता है। ठीक ऐसे ही यहाँ पर कोई भी नया डिस्ट्रीब्यूटर आता है तो उसे पहला काम जो होता है, शुरुआती काम, वो उसे बहुत मुश्किल लगता है। उसके बाद मैंने आपको बताया कोल्ड मार्केट सबसे बड़ा मार्केट। हॉट मार्केट अपने जान पहचान के लोग, बहुत सारे लोग अपने जान पहचान के लोगों में ही घूमते रह जाते हैं। वार्म मार्केट, ये वो लोग हैं जिन्हें वो जानते हैं, जिन्हें हम जानते हैं, जो हमारा हॉट मार्केट। उसके बाद मैंने आपको बताया कोल्ड मार्केट, ये सबसे बड़ा मार्केट है। सोना आपको यही मिलेगा, गोल्ड आपको यही मिलेगा, इनफैक्ट मैं बोलूं डायमंड्स आपको यहीं पर मिलेंगे। आपके आईटीसी ज्यादातर केसेस में देखा गया, 80 से 90% केसेस में देखा गया है कि आपके आगे आने वाले आईटीसीज आपको कोल्ड मार्केट में मिलते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, जिस दिन कोल्ड मार्केट में आपने काम करना शुरू कर दिया, जिस दिन आपने ये करना शुरू कर दिया कि कोई भी अनजान इंसान जो ना कि आपको जानता है ना तो आप उसको जानते हैं, और आप सीख गए कि उससे कैसे बात करनी है, आप सीख गए प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है, आप सीख गए कि उसे बिजनेस में कैसे लेकर आना है, तो यू विल फ्लाई लाइक एनीथिंग। आपको कोई रोक नहीं सकता है उसके बाद में, और आपकी बिजनेस में सक्सेस गारंटीड हो जाती है। उसके बाद मैंने आपको बताया कितने प्रकार की लिस्ट होती है। लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट आपको करना होगा, लिस्ट ऑफ कस्टमर एंड न्यू डिस्ट्रीब्यूटर, जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो आपको बनाना होगा, लिस्ट ऑफ एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स ये आपको बनाना होगा, एंड ये लिस्ट ऑफ एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स के बाद में आपको बनाना होगा जो भी आपके प्रोग्राम्स आपने अटेंड किए। जैसे आप वेकअप सेशन 7-7 आप अटेंड कर रहे हैं, ये 7-7 जो है इसको आपने अटेंड किया, इसमें आपके कितने पार्टिसिपेंट्स रहे, ये रिकॉर्ड आपको रखना होगा। लिस्ट ऑफ अचीवर्स आपको बनाना होगा, 10K एंड रैंक अचीवर, वी अचीवर्स जितने भी हो रहे हैं उनकी आपको एक प्रॉपर लिस्ट बनानी होगी। और ये सारी लिस्ट अगर आप बनाते चले जाते हैं, आप लिखते चले जाते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम बिजनेस में आने से पहले ही आपको समझ में आ जाएगी और आप तुरंत उसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे अगर ये पांचों लिस्ट आप बनाते हैं। एक ही फॉर्मूला है इस बिजनेस के अंदर बड़ी सफलता हासिल करने का, और आज से नहीं कई दशकों से चला आ रहा है, सदियों से इनफैक्ट अगर मैं बोलूं तो चला आ रहा है। दैट इज I = N²। I = N²। आपकी इनकम अगर आपको बढ़ानी है तो N² करना होगा, यानी कि नंबर्स को बढ़ाना होगा। प्रोस्पेक्ट की लिस्ट में नंबर बढ़ेंगे, कस्टमर डिस्ट्रीब्यूटर की लिस्ट में नंबर बढ़ेंगे, जब आपके एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स के नंबर बढ़ेंगे। ये तीसरी वाली लिस्ट तो बहुत ही कमाल की है। जैसे जैसे नंबर ऑफ एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर बढ़ते जाएंगे, आप देखते चले जाइएगा आपका जो चेक है, आपका जो अमाउंट है वो फटाफट बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे आपके प्रोग्राम्स में नंबर बढ़ते जाएंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्रोग्राम के साथ जो लोग प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, जैसे जैसे वो संख्या बढ़ती जाएगी, आप देखते चले जाइएगा आपका अकाउंट भरता चला जाएगा। उसकी आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। एंड जैसे जैसे लिस्ट ऑफ अचीवर्स बढ़ता चला जाएगा, आप रिकॉर्ड मेंटेन करते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपकी इनकम ऑटोमेटिकली बढ़ती चली जाएगी। आप ये सारी लिस्ट बढ़ाने पे ध्यान दें, इनकम की चिंता ना करें। इनकम तो आपकी बढ़ती ही जाएगी, अकाउंट आपका भरता ही चला जाएगा, और बहुत जल्दी वो दिन भी आएगा जब आप हफ्ते का 2,10,000 कमाना शुरू कर देंगे। इसलिए ध्यान रखें, I = N²। नाउ कमिंग टू टुडेज पॉइंट, आज का हमारा टुडे सब्जेक्ट, आज का हमारा जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर मैं आ रहा हूं कि सबसे पहले आपने लिस्ट बिल्डिंग करी। मैं तो एंड आई एम श्योर सबने नहीं करी होगी, क्योंकि मुझे अच्छे से मालूम है अगर 1000 लोगों ने सेशन को देखा तो 1000 लोगों में से गिनती के मुश्किल से 50 लोग होते हैं जो देखने के बाद में इसका इम्प्लीमेंटेशन करें। और मैंने भी मेरी लाइफ के अंदर ऐसी बहुत सारी गलतियां करी। मैंने शुरुआती साल, नेटवर्क मार्केटिंग का जो शुरुआती समय था मेरा कैरियर का, उस समय मैंने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत संघर्ष किया। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सक्सेस मेरे लिए नहीं बनी है, ये बिजनेस मेरे लिए नहीं बना है। मैं यहाँ तक सोचना मैंने शुरू कर दिया, लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि यार मैं गलती कहाँ पे कर रहा हूँ। मैं चीजों को देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ। देखने सुनने समझने के बाद मैं इंस्टेंटली उसका इंप्लीमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं तुरंत इंप्लीमेंट नहीं कर रहा हूँ। या तो मैं इंप्लीमेंट कर नहीं रहा हूँ, या तो मैं उसे टाल दे रहा हूँ।
या तो मैं उसे टाल दे रहा हूं कि मैं बाद में करूंगा। तो ये जो चीजें हो रही थी, मुझे बाद में समझ में आया कि यार कहीं ना कहीं यही एक ऐसी मिस्टेक है जिसकी वजह से मैं इस बिजनेस के अंदर स्ट्रगल कर रहा हूं। मैंने ये काम करना शुरू किया कि मैंने लिस्ट बिल्डिंग अगर बताया गया, मैंने फटाफट इंप्लीमेंटेशन चालू किया, मैंने तुरंत उसको एग्जीक्यूट करना शुरू किया। मुझे अगर इनविटेशन कॉलिंग बताया गया, मैंने तुरंत उसको एग्जीक्यूट करना शुरू किया। और ध्यान रखिएगा कि जो कॉलिंग की टेक्निक्स मैं बताने जा रहा हूं, अगर आप उसका इंप्लीमेंटेशन करना चालू कर देंगे, आप मास्टर हो जाएंगे, उसमें मास्टर हो जाएंगे। सबसे बड़ी चीज क्या है इस बिजनेस के अंदर? सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। हमें मालूम होना चाहिए कि अगर बिजनेस में हमें सक्सेस चाहिए तो इंप्लीमेंट करना ही होगा। देयर इज नो अदर ऑप्शन। मन हो तो भी, मन ना हो तो भी। लेकिन मैंने ये चीज डिसाइड किया कि मेरा मन नहीं भी होगा तो भी मन होने या ना होने से मुझे कोई बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं होने वाली। इसलिए मुझे मन अगर नहीं भी है तो भी सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा, इंप्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, ताकि मैं बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकूं। अगर आपने आज इस बात को समझ लिया तो आप आगे आने वाले 3 साल के अंदर शिखर पर होंगे। आज आप नहीं समझेंगे तो हो सकता है 2 साल बाद आप समझें, तो आप उसके अगले 3 साल के बाद शिखर पे हो सकते हैं। हो सकता है आप 5 साल बाद समझें, और हो सकता है इतना समय निकल जाए कि आप का कॉन्फिडेंस लो हो जाए, आप डीमोटिवेट हो जाए और आप बिजनेस से ही बाहर हो जाए। ये भी हो सकता है, ऐसा भी बहुत बार देखा गया। तो माय डियर फ्रेंड्स, आइए आज का जो हमारा सब्जेक्ट है, आइए इसके ऊपर आते हैं फटाफट। और दिस इज माय वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट। अगर मैं आपको बताऊं कि मेरी लाइफ के अंदर, जस्ट अ मिनट, वेट, मेरी लाइफ के अंदर अगर मेरे कुछ बहुत ही 2-4 मेरे फेवरेट अगर कोई टॉपिक्स है या सब्जेक्ट है, तो उसमें से एक ये है जो आज मैं आप लोगों के सामने शेयर करने वाला हूं। पहली चीज तो अपन ने लिस्ट बना लिया, लिस्ट बना के हमने ढेर सारे लोगों का नाम लिख लिया, लिस्ट बना लिया, बहुत ढेर सारे लोगों का नाम लिख लिया। लेकिन अब प्रॉब्लम यहां से शुरू होती है कि अब लोगों से बातें करनी। और मैं आपको अपने बारे में अगर बताऊं तो मेरे अंदर बहुत फियर था, बहुत डर था लोगों से बातें करने का। मैंने कई बार स्टेज से बोला हुआ है, अभी भी आप मेरे घर में पूछ सकते हैं, मेरे घर में मेहमान आ जाते थे तो मैं बातें नहीं करता था। आज भी बहुत कम करता हूं। अभी भी आपको ऐसा लग रहा होगा ट्रेनिंग में सुन सुन के बहुत बात करता हूं। अगर कहीं पर 5-7 लोग बैठे हुए, सबसे कम बोलने वाला मैं ही रहता हूं। मैं ज्यादा वहीं पे बोलता हूँ जहां मुझे पैसे मिल रहे होते हैं। हर जगह मैं ज्यादा बोलता नहीं हूँ, मेरे नेचर में नहीं है बोलना। तो मुझे बड़ा डर लगता था, मुझे बहुत डर लगता था इस चीज से कि यार मैं मतलब कैसे लोगों से बात करूंगा। और बहुत गजब का फियर रहता है, बहुत बड़ा फियर रहता है कॉलिंग का। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर ये फियर आपके मन में बैठा हुआ है, ये डर आपके मन में बैठा हुआ है, इस डर से कृपया करके बाहर निकले। और डर से बाहर निकलने का तरीका क्या है? डर से बाहर निकलने का एक ही तरीका है, और वो ये है कि जिस काम से आपको डर लग रहा है वो काम आप करना शुरू कर दें। जिस काम से डर लग रहा है वो काम आप करना शुरू कर दें। कॉलिंग से डर लग रहा है, लोगों से बात करने से डर लग रहा है। मैंने देखा हुआ है इस बिजनेस के अंदर, लोग बिजनेस में आते हैं और आने के बाद उन्हें बहुत डर लगता है इस चीज से कि कहीं कोई पूछ ना ले कि तुम ये कर क्या रहे हो। क्योंकि अगर कोई पूछ लेगा तो मेरी वो चीज हो जाएगी जिससे मैं सबसे ज्यादा डरता हूं, और वो है बेइज्जती। तो मैं इस बात को मानता हूं, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं बेइज्जती नहीं होगी। आप पहले से तैयार हो जाइए, मेंटली प्रिपेयर हो जाइए। लाइफ टाइम, जिंदगी भर अगर इज्जत चाहिए, जिंदगी भर अगर इस बिजनेस के अंदर नाम और सम्मान चाहिए, तो उसके लिए शुरुआती कुछ समय में अगर कुछ बेइज्जती हो रही है तो उससे तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसे तो झेलना पड़ेगा। अगर आप सोचे कि ये ना झेलें और सिर्फ इज्जत मिल जाए तो प्रैक्टिकली ये संभव नहीं है। तो आइए फटाफट आगे बढ़ते हैं कि सबसे पहले आपको कॉलिंग करने से पहले एक चीज के ऊपर बहुत ध्यान देना जरूरी है, दैट इज सिलेक्शन ऑफ प्रॉस्पेक्ट्स। सिलेक्शन ऑफ प्रॉस्पेक्ट्स। अब आप बोलेंगे कि सर अभी अभी तो आप बोले थे कल की कोई प्री जजमेंट नहीं करना है, कोई भी ये बिजनेस कर सकता है और कोई भी ये बिजनेस कर सकता है, तो अब ये सिलेक्शन की बात कहां से चली आई, अब ये हम कहां से करेंगे? तो मैं आपको बता रहा हूँ, सिलेक्शन ऑफ प्रॉस्पेक्ट का मतलब क्या है कि अगर एक इंसान का नाम आपने लिस्ट में लिखा है, तो जब आप प्लान शो करेंगे, जब आप बिजनेस के बारे में बताएंगे, तो आपको ये सिलेक्ट करना जरूरी है कि उनकी फैमिली से कौन सा बंदा है जो हर हालत में उस प्रेजेंटेशन में होना ही होना
चाहिए, हर हालत में होना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो डिसीजन नहीं बनेगा। जैसे आप देख रहे हो ऊपर लिखा हुआ है M.A.N. मैन। मैन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मर्दों का ही सिलेक्शन करना है। मैन का मतलब ये है, आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, M फॉर मनी, MONEY, आप नोट कर सकते हैं, M फॉर मनी, A फॉर अथॉरिटी, अथॉरिटी AUTHORITY, अथॉरिटी, A फॉर अथॉरिटी यानी कि जिसे अधिकार है, और N फॉर नीड। आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है जब आप प्रॉस्पेक्ट का सिलेक्शन करें। पहली चीज आप ये ध्यान रखें कि इस फैमिली के अंदर, जिस फैमिली में मैं प्लान बताने के लिए जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम पूरी फैमिली को प्लान बताएं, क्योंकि इंसान को आपने किसी एक बंदे को बता दिया, वो जब घर जाता है तो उसके फैमिली मेंबर्स ही उससे ऐसे सवाल करना शुरू कर देते हैं कि उसका डायरेक्ट सेलिंग का कैरियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। तो हम कोशिश करें, हम प्रयास करें कि उनके फैमिली में बताएं, और सबसे पहले ये ध्यान रखें कि हम जानने की कोशिश करें कि इनकी फैमिली में पैसे रहते किनके पास है। M फॉर मनी, पैसे रहते किनके पास है, क्योंकि हमें करना क्या है, हमें, हमारा मोटिव क्या है जाने का, हमारा मोटिव क्या है, उद्देश्य क्या है। उद्देश्य हमारा ये है कि हमारा टर्नओवर आना चाहिए, सामने वाला बिजनेस के अंदर ज्वाइन होना चाहिए, प्रोडक्ट्स को परचेज करना चाहिए, हमारा उद्देश्य यही है। अगर हम ऐसे लोगों को, फैमिली के अंदर ऐसे लोगों को प्लान दिखा दे जिन्हें प्लान पसंद तो बहुत आया, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसके जेब में पैसे रहते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है। अब आप मुझे बताइए, डिसीजन आएगा क्या, संभव है क्या? नहीं है। इसलिए हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना जरूरी है, M फॉर मनी, M फॉर मनी। दूसरा A बहुत जरूरी है, A फॉर अथॉरिटी। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि घर में एक इंसान है जिसके पास में पैसे तो हैं, एक घर में पति देव है जिनके पास में पैसे तो हैं, लेकिन उनकी बीवी ने उन्हें बोल के रखा है कि मेरे पूछे बिना, मुझसे पूछे बिना अगर तुमने किसी को दे दिया तो ध्यान रखना कि कत्ल ही हो जाएगा तुम्हारा उस दिन, है ना। अगर ये चीज, और ऐसा होता है, बहुत सारे घरों में होता है, और बहुत सारे घरों में, क्या मेरे घर में ही होता है ऐसा, है ना। तो ऐसा बहुत सारे घरों में होता है कि भाई मुझसे पूछे बिना, ध्यान रखना, पैसा कोई छुएगा नहीं, उसे बेचारे को, पति को खुद ही खर्चे के लिए पैसा खाली दिया जा रहा है, उसके जेब में है नहीं। तो आप समझने की कोशिश करिए, अथॉरिटी इस घर में किसकी है। कई बार हम बच्चों को प्लान दिखा देते हैं, बच्चों को बिजनेस बता देते हैं, हम ये समझने की कोशिश नहीं करते अथॉरिटी किसकी है, कौन इस घर में है जो पैसे देने वाला है। अगर हमें मालूम है इनके पिताजी हैं, इनके बड़े भैया है, बड़े भैया को साथ बैठाइए, पिताजी को साथ बैठाइए, क्योंकि एक ही बार में मामला आपका सेट हो जाएगा, आपको बार बार दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बार में आप सारी चीजें समझा देंगे, सारे सवालों के जवाब दे देंगे। तो M बहुत जरूरी है, A बहुत जरूरी है, लेकिन उसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज N। ध्यान दीजिएगा, N फॉर नीड। जरूरी नहीं है जिस इंसान के पास अथॉरिटी है, जरूरी नहीं है कि उसके पास नीड भी हो इस बिजनेस की। कई बार ऐसे कई लोग होते हैं जिनके पास अथॉरिटी नहीं है लेकिन नीड है, कई ऐसे भी लोग होते हैं जिनको नीड भी है, अथॉरिटी। हमें इन तीनों पैरामीटर्स को पूरे तरीके से दिलो दिमाग में बैठा लेना होगा। कभी भी किसी से भी मिलने जाएं, किसी से भी, या किसी को भी जब कॉलिंग करें, अभी हम कॉलिंग के ऊपर बात कर रहे हैं, इनविटेशन के ऊपर बात कर रहे हैं, जब हम इनविटेशन करें तो हम इस बात को थोड़ा सा भांप लें और थोड़ा सा समझ लें कि इस घर में ये तीनों पैरामीटर पे, चाहे 3 लोग बैठे, चाहे 2 लोग बैठे, चाहे 4 लोग बैठे, चाहे कोई एक, कई बार ऐसा भी होता है कोई एक है जो तीनों पैरामीटर पे खरा उतर रहा है। अगर आप थोड़ा सा इसके ऊपर काम कर लेंगे और उसके बाद आप कॉलिंग करके लोगों को प्लान दिखाना शुरू करेंगे तो आपके रिजल्ट का रेशो बहुत बढ़ जाएगा, परसेंटेज बहुत बढ़ जाएगा। आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ रही होंगी। जूम में हालांकि थोड़ा सा समझना मुश्किल होता है, उसके लिए ये कोई, क्योंकि हॉल में तो ट्रेनिंग हो नहीं रही, उसके लिए आपको बहुत लाइव प्रॉपर सारे काम छोड़ के, कैमरा ऑन करके, बैठ के आपको नोट्स बनाने होते हैं। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मैं घूमते टहलते हुए भी समझ लूंगा, घूमते टहलते हुए आप सुन लेंगे, आप समझ नहीं पाएंगे, आप फील नहीं कर पाएंगे और आप इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाएंगे। इम्प्लीमेंटेशन अगर नहीं हुआ तो कोई भी ज्ञान आप ले ले, आप सारा गीता का ज्ञान ले ले, लेकिन इम्प्लीमेंट कुछ नहीं किया, वो गीता का ज्ञान दुनिया के लिए काम का है लेकिन आपके लिए किसी काम का नहीं है। आइए
आगे बढ़ते हैं फटाफट। एंड अब ये वाली स्लाइड को बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं आपको थोड़ा ध्यान दीजिएगा जरा कि मैं आपको कॉलिंग बोले या इनविटेशन बोले, आज मैं आपको इसका एक बेसिक मॉडल भी सिखाऊंगा, इसका एक एडवांस मॉडल भी सिखाऊंगा। उम्मीद करता हूं कि अगर आप इन बातों को सीख पाए, समझ पाए, क्योंकि कई बार ट्रेनिंग्स के अंदर क्या होता है कि मेरा 4 घंटे का सेशन अगर है, उस 4 घंटे के सेशन में सारी चीजें नहीं कवर हो पाती, एक आध मॉडल ही मैं कोई बता पाता हूं। तो मैं प्रयास करूंगा बेसिक मॉडल, एडवांस मॉडल और इसके अलावा भी एक दो अच्छे मॉडल हैं जो मैं आगे चल के जब आप एंट्री फीस देंगे तब बताऊंगा। अभी मैं आपको फ्री में जितना बता रहा हूं उतने में आपकी गाड़ी रफ्तार पकड़ लेगी, इसकी गारंटी। तो आइए बेसिक एंड एडवांस मॉडल के ऊपर बात करते हैं। बेसिक मॉडल के ऊपर सबसे पहले हम बात करें कि सबसे पहले कॉलिंग के लिए या इनविटेशन के लिए पहली लाइन पूरे तरीके से दिलो दिमाग में बैठा ले, पूरी तरह दिलो दिमाग में बैठा ले कि सबसे पहले कोई भी न्यू डिस्ट्रीब्यूटर जिसने अभी अभी बिजनेस को शुरू किया है, वो बहुत संकोच करता है किसी से इस बिजनेस के बारे में बात करना। ये बहुत प्रैक्टिकल चीज है। आपने भी जब इस बिजनेस को शुरू किया तो ध्यान रखिएगा, आपने भी बहुत संकोच किया होगा। आपके मन में भी एक अजीब सा किस चीज का डर है पता नहीं, लेकिन डर होता है। डर होता है लोगों से बात करने में, और डर होता है यार इंसान क्या सोचेगा यार अगर मैं, क्योंकि हमारे यहाँ मैक्सिमम लोग जो है वो सेलिंग के प्रोफेशन से नहीं है, वो बिजनेस से नहीं है, तो उन्हें डर लगता है इस चीज से कि अगर मैं बात करूंगा सामने वाला क्या सोचेगा, कितना स्वार्थी इंसान है, कितना स्वार्थी इंसान है, अपना टर्नओवर करने के लिए मुझसे बात कर रहा है। और एक अजीब सा कई बार फियर ऑफ अननोन होता है, मालूम ही नहीं होता किस चीज का फियर है, लेकिन इंसान डरता रहता है, इंसान टालता रहता है। ध्यान दीजिएगा, अगर डेली रोज, यहाँ पे जो लिखा हुआ ना रोज, इसके ऊपर ध्यान देना आप, रोज अगर आपकी डेली, लोग बोलेंगे नहीं नहीं सर मैं तो नहीं डरता सर, मैं तो संकोच नहीं करता सर, आप कुछ भी बोल लो सर, ऐसा नहीं है, मैं संकोच तो नहीं करता। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपकी रोज कॉलिंग नहीं हो रही है, डेली कम से कम 5 कॉलिंग या 5 इनविटेशन नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब यू आर इन फियर, आप डरते हैं, आप संकोच करते हैं। शर्त यह है कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, अगर आप बिजनेस में मेहनत करना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी रोज अगर 5 कॉलिंग नहीं हो रही है तो आप डरते हैं, आप संकोच करते हैं। ये बहुत बड़ी रियलिटी। संकोच मत करिए, डरिए मत, रोज कम से कम 5 इनविटेशन करना चालू करिए, क्योंकि इसके बिना आपकी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है जब तक आप रोज का कम से कम आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा जब तक आप कॉलिंग के लिए नहीं निकालेंगे। नाउ इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है कि जब इंसान संकोच करता क्यों है, इसे हम बोलते हैं अंग्रेजी में इंटेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन कंटेंट। इंटेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन कंटेंट। आप जो बोल रहे हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपकी सोच, आपकी नीयत। इसे हिंदी में बोले तो नीयत शब्दों से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। इस दुनिया में कोई भी अच्छे से अच्छा काम या बुरे से बुरा काम अगर होता है, उसके पीछे सबसे बड़ा रोल जो होता है वो नीयत का ही होता है। तो मैं आपको ये चीज बोलना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा, अगर आपकी नीयत में, सोच में अगर गड़बड़ी है कहीं ना कहीं, तो आपको कॉलिंग करने में बहुत ज्यादा परेशानी। सोच में कैसे गड़बड़ी होती, सोच में गड़बड़ी होती है कि इंसान ये सोच लेता है कि यार मैं अगर किसी को कॉलिंग कर रहा हूं, इनवाइट कर रहा हूं, तो ये मेरे फायदे के लिए कर रहा हूं, कि मेरे फायदे के लिए मैं इनवाइट कर रहा हूं। ये सोच बहुत गलत है, ये सोच बहुत गलत है। आप अपने फायदे के लिए इनवाइट नहीं कर रहे हैं। आप अगर किसी भी इंसान को इनवाइट कर रहे हैं ना, आपको तो चलो उस इंसान की जगह दूसरा मिल जाएगा, दूसरे की जगह तीसरा मिल जाएगा, लेकिन उसे माई लाइफस्टाइल जैसी अपॉर्चुनिटी अगर मिल गई तो उसकी जिंदगी संवर जाएगी। वो आपके ऊपर एहसान नहीं कर रहा है मीटिंग में आकर। आपका जो प्रोस्पेक्ट, हर प्रोस्पेक्ट हमारे लिए उतना ही सम्माननीय है, हम उतनी ही इज्जत देंगे, उतनी ही रिस्पेक्ट करेंगे, बट हमारा इंटेंट खराब नहीं होना चाहिए। हमारा कोई भी जो प्रोस्पेक्ट है वो एहसान नहीं कर रहा है। कभी भी अपलाइन ने, अगर मेरे अपलाइन ने मुझे इस बिजनेस में जोड़ा तो उन्होंने मेरे ऊपर एहसान किया कि मैंने उनके ऊपर एहसान किया। मैं अगर इस बिजनेस के अंदर नहीं होता, मैं बिजनेस में नहीं होता, तो मैं कहाँ होता, मैं शायद 50,000 रुपए महीने की कहीं नौकरी कर रहा होता।
तो उन्होंने मेरे ऊपर एहसान किया इस बिजनेस के लिए मुझे इनवाइट करके, उन्होंने मेरे ऊपर एहसान किया इस बिजनेस का मुझे प्लान शो करके। तो ध्यान दीजिएगा, आप किसी भी इंसान को अगर इनवाइट कर रहे हैं, आप उसे कुछ बहुत ही बेहतरीन चीज शेयर करने के लिए जा रहे हैं, जिससे उसे उन समस्याओं का समाधान मिल जाएगा जो समस्याएं वो न जाने कब से झेल रहा है। और हो सकता है अगर माई लाइफस्टाइल जैसा बिजनेस अगर उसकी जिंदगी में ना आए, तो वो समस्याएं वो जिंदगी भर झेलता रहे, मरते दम तक झेलता रहे, ये भी हो सकता है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना, इंटेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन कंटेंट। आप क्या बोल रहे हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण आपकी सोच है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि बंदूक हमारे एक सिपाही के पास भी होती है, बंदूक एक आतंकवादी के पास भी होती है। बंदूक पावरफुल है, चाहे वो आतंकवादी के पास हो चाहे वो सिपाही के पास हो, लेकिन फर्क दोनों में इंटेंट का होता है, फर्क दोनों में नियत का होता है, फर्क दोनों में सोच का होता है। समझ रहे हैं आप? जितने मोटिवेशनल स्पीकर आप देखते हैं, एक से एक बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है जो लोगों को मोटिवेट करते हैं। संदीप माहेश्वरी जी को आप देखते हैं, वो लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, लोगों की जिंदगी बना रहे हैं। इनसे भी बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, इनसे भी बड़े, जो लोगों को जिहादी बना रहे हैं, जो लोगों को ह्यूमन बॉम्ब बना रहे हैं और जाके फट जाओ मर जाओ, कम से कम 1000 लोगों को मारो और उसके बाद मरो। ये भी, वो भी मोटिवेशनल स्पीकर है। लेकिन फर्क क्या है? फर्क नियत का ही तो है, फर्क इंटेंट का ही तो है। जिस दिन आपके इंटेंट में बदलाव आया, जिस दिन आपके नियत में बदलाव, आप चाहें तो लिख सकते हैं अपनी डायरी में, जिस दिन आपकी नियत में बदलाव आ गया, उस दिन ऑटोमेटिकली आपका इनविटेशन बढ़ जाएगा, आपके नंबर ऑफ गेस्ट बढ़ जाएंगे, हर चीज बढ़ जाएगी। आप उस इंसान को कुछ देने जा रहे हैं, ना कि उससे कुछ लेने जा रहे हैं। जो मेहनत आपने करी है उसके बदले में मैचिंग का 12% आपको मिल गया, तो वो तो दुनिया में हर जगह मिलता है, वो तो दुनिया में हर जगह मिलता है। आप कोई उससे पैसा लेकर अपनी जेब में डालने नहीं जा रहे हैं। और हमारे ज्यादातर नए डिस्ट्रीब्यूटर्स यहीं पर अटक जाते हैं। तो आत्मविश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ, और मैं स्पेशली अगर बताऊं ये आत्मविश्वास पे, ये जो पहली वाली लाइन है ना, इसका जो पहला शब्द है, इस पे थोड़ा सा जोर दे रहा हूं। आत्मविश्वास के साथ कॉलिंग करें, विद फुल कॉन्फिडेंस, फुल कॉन्फिडेंस। हाँ, आएगा ना आएगा, मीटिंग में आएगा नहीं आएगा, जो भी आएगा, लेकिन फुल कॉन्फिडेंस के साथ। और ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर होगा कब? जब आप रेगुलर प्रोडक्ट यूज कर रहे होंगे, जब आप रेगुलर बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व होंगे, जब आप रेगुलर मीटिंग्स के अंदर इन्वॉल्व होंगे, जब आप रेगुलर इस बिजनेस में जो लोग आगे बढ़ रहे हैं ऐसे लीडर्स के संपर्क में होंगे। आप सोचिए, आपने देखा होगा कई बार कि आप कोई प्रोग्राम अटेंड करके आते हैं, कोई मीटिंग अटेंड करके आते हैं, और जोश में जब आप रहते हैं तो जोश जोश में अगले 3 दिन के अंदर ही 25-30 इन्विटेशन आप कर देते हैं। देखा आपने? ऐसा कभी महसूस किया आपने? जोश जोश में। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपको ऐसा लगने लगता है दुनिया बड़ी जालिम है, ऐसा लगने लगता है कि ये दुनिया जीने लायक नहीं है, इस दुनिया में नर्क है, और अगर स्वर्ग पाना है तो उसके लिए मुझे इस दुनिया से थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि इस दुनिया के लोग बड़े स्वार्थी। जब ये सारी चीजों में आप चले जाते हैं, आपका इंटेंट जब खराब हो जाता है, आपकी सोच जब खराब हो जाती है, तो आपको इनविटेशन करने में बड़ी तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। आत्मविश्वास आपके अंदर तब बना रहेगा जब आप रेगुलर मीटिंग में बने रहेंगे, रेगुलर आप प्रोडक्ट यूज करते रहेंगे, रेगुलर आप अपलाइन के कॉन्टैक्ट में बने रहेंगे। नाउ सेकंड पॉइंट, अधूरा ज्ञान ना दें। मैंने ऐसे अभी भी यहाँ कनेक्टेड बहुत सारे लोग हैं, 850 लोग यहाँ पे कनेक्टेड है। ये 850 लोगों में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे अभी भी जो बिजनेस को नया नया जिन्होंने शुरू किया, और शुरू करने के बाद इनविटेशन करना है, लोगों को बुलाना है। बोले अच्छा लोगों को बुलाना है तो बड़ा आसान है, बड़ा आसान है लोगों को बुलाना। फोन लगा के बोलना शुरू कर देते हैं कि वो एक कंपनी में जुड़ गया हूं, तुम्हें भी जोड़ना है, आ जाओ मीटिंग समझ लो। और ऐसे कर करके लोग 10, 20, 25, 50 लोगों को खराब कर देते हैं, और उसके बाद बिजनेस से बाहर हो जाते हैं, बोल देते हैं कि बिजनेस मेरे बस की बात नहीं। कई लोगों को तो मैंने देखा हुआ है, मैंने खुद सुना हुआ है कि लोग इस तरीके से करते हैं। इनफैक्ट सुना क्या है, मैं भी शुरू में ऐसे ही करता था। सबकी कहानी वही है, सबकी कहानी वही है कि शुरू में किसी को फोन लगाए और फोन लगा के बोल देते हैं कि भाई मैं बन गया हूं, तुम भी बन जाओ। एक भाई साहब बोलते थे, एक डिस्ट्रीब्यूटर बोलता था, मैं बन गया हूं तुम भी बन जाओ, मैं बन गया तुम भी बन जाओ। तो मैं कई बार मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा कि भाई क्या बन जाओ? तो बोले मेंबर। ना, मैं बन गया, अब तुम भी बन जाओ, क्या बन जाओ? मेंबर। तो
ये चीज मैं बड़ा कंफ्यूज होता था कि यार मतलब, और लोग आते नहीं है, लोग उल्टा सुना देते हैं। ध्यान रखिएगा, इनविटेशन का मतलब है सिर्फ समय बुक करना, बस। कुछ भी ज्ञान नहीं देना है, कुछ भी जानकारी। बात कैसे करनी है अभी आगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कुछ भी जानकारी, क्योंकि अधूरा ज्ञान अगर आपने दे दिया तो वो जहर के समान है। आपने अपने प्रोस्पेक्ट को खत्म कर दिया। मैं ये बोलता हूं, लोग बोलते हैं कि सर हमारी टीम जो है, डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो काम नहीं करते, डिस्ट्रीब्यूटर डेड हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर काम नहीं करते, डिस्ट्रीब्यूटर डीएक्टिव हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर डेड हो जाते हैं। हमारे यहाँ डेड मतलब हमारे यहाँ का वो अलग होता है ना, डीएक्टिव होना। तो मैं बोलता हूं कि खाली डिस्ट्रीब्यूटर ही डेड नहीं होते मेरे भाई, प्रोस्पेक्ट भी होते हैं। अगर नीचे प्रोस्पेक्ट जो है उन्हें सही ट्रीटमेंट अगर दिया जा रहा है, सही बातें अगर की जा रही है, तो डिस्ट्रीब्यूटर आपके हमेशा एक्टिव रहेंगे। आप जड़ से काम करना शुरू करें, आप प्रोस्पेक्ट से काम करना शुरू करें, और अगली लाइन पे बहुत विशेष ध्यान दें, बहुत विशेष ध्यान। दिखाई दे रही होगी आई होप। धोखे से भी कभी भी व्यापार आपको करना है। अपनी गरज अगर आपने दिखा दी, अपनी गरज अगर आपने दिखा दी, आपकी बातों से महसूस भी अगर हो गया उस इंसान को कि इसकी जरूरत है इसलिए मुझे बुला रहा है, इसकी गरज है इसलिए मुझे बुला रहा है, अगर उसने अपनी बातों से, अगर आपकी बातों से ये झलक गया, तो ये ध्यान रखना कि आपके साथ कभी कोई नहीं आएगा, कभी कोई नहीं आएगा। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, आप मार्केट अगर जाए और मार्केट जाके आपको अगर कुछ कपड़े खरीदने हैं, और कपड़े खरीदते हुए आपने ये देखा कि सामने वाले की गरज है कि ये वाला प्रोडक्ट बिक जाए, वो ज्यादा ही समझा रहा है आपको, उसके बारे में कुछ ज्यादा ही समझा रहा है, ज्यादा ही आपकी केयर कर रहा है, और ये समझ में आ रहा है, आपको बातों बातों से झलक गया कि कुल मिला के इसकी दुकान चल नहीं रही है, हम ही हैं बस, है ना, हमारे कारण ही ये बस बैठा हुआ है दुकान में। अगर आपको ऐसा लग गया तो आप फिर उसकी दुकान से सामान नहीं खरीदेंगे, क्योंकि उसकी गरज आपको दिखी। तो कभी भी अपनी गरज ना दिखाएं, कभी भी अपनी नीड, नेवर शो योर नीड। जरूरत आपकी नहीं है, जरूरत सामने वाले की है। चेंज योर एटीट्यूड, चेंज योर लाइफ। नजरिया बदलिए, नीयत बदलिए, अपनी जिंदगी बदलिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आपका नजरिया अगर ढीला है, आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला आएगा तो ही काम होगा, वहीं पर आप मात खा जाते हैं, आपका विकेट उखड़ जाता है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद हाँ, स्पेशली फॉर हमारे नए नवेले डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है, जिन लोगों ने अभी अभी बिजनेस को शुरू किया है, पुराने रिश्तों के आधार पर कभी भी निर्णय ना बनाए, कोई निर्णय ना बनाए। वो तो सर लिस्ट विस्ट की कोई जरूरत नहीं है सर, वो तो मेरा साला है सर, मेरा साला है, नेता आदमी है वो, तो मैं उसको बोलूंगा वो 20 आदमी को लेके आ जाएगा, काहे की लिस्ट सर। ये आप लोगों को बता रहे होंगे बाकी लोगों को, लेकिन अपने साथ ऐसा है। वो तो मेरा बहुत करीबी दोस्त है सर, जिस दिन जाऊंगा उसी दिन उससे पैसा लेके आ जाऊंगा, बोल दूंगा काम कर, काम भी करना चालू कर दे। हो सकता है आपका करीबी दोस्त आपके बोलने में पैसा दे दे, लेकिन आपके बोलने पर काम नहीं करेगा। काम वो तभी करेगा जब उसे इस बिजनेस की ताकत समझ में। आपके लिए प्रोस्पेक्ट जो है ना, वो सिर्फ प्रोस्पेक्ट ही है, आपको पहले से निर्णय नहीं बनाना है। कई बार आप पहले से निर्णय बना लेते हैं कि अरे वो तो मेरा बहुत ही खास है, बहुत ही करीबी है, वो तो आएगा और तहलका मचा देगा, मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। कई बार आप पहले से निर्णय बनाते हैं और वही इंसान आपको मना कर देता है, वही इंसान आपको ना बोल देता है। और जब वही इंसान ना बोल देता है तो अब फिर जब दिल ही टूट गया तो जी के क्या करेंगे, है ना। वही इंसान जो मीटिंग के पहले जय माय लाइफस्टाइल सर, सपने पूरे कर दूंगा सर, कसम से बोल रहा हूं, आपने कौन सी BMW खरीदी सर, टी सीरीज खरीदी सर, मैं लूंगा सर, अगले 2 से 3 साल के अंदर 1.5 करोड़ रुपए की BMW लेके आऊंगा। लोगों का जब ये एटीट्यूड रहता है, और क्यों ये एटीट्यूड रहता है, क्योंकि कुछ पुराने रिश्तों के आधार पे वो प्री जजमेंट कर लेते हैं, प्री जजमेंट करके ये सोच लेते हैं कि बस ये आ जाएगा। ये स्पेशली मैं नए डिस्ट्रीब्यूटर्स को बता रहा हूं, जिसे आप सोचेंगे आ जाएगा वो नहीं आएगा, जिसे आप सोचेंगे पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, वो आके तहलका मचाएगा। ऐसा मैक्सिमम टाइम देखा गया है। इसलिए ऐसा कोई भी निर्णय ना बनाए। सिर्फ इतना ध्यान रखें, हम शेयरिंग और सर्विंग के नेचर से जा रहे हैं। सर्विंग, मैं बोलता हूं
हम तो सेवा कर रहे हैं, हम तो जा रहे हैं, हमारे पास कुछ अच्छी चीज है, हम लोगों को बताने जा रहे हैं। सिर्फ इतना ध्यान में रखिए, कुछ मत ध्यान में रखिए कि मैं उससे पैसा लूंगा, मेरा फायदा है, आ जाएगा तो फोड़ डालेगा। अरे कौन फोड़ेगा, कौन खुद फूट जाएगा, आपको कुछ नहीं मालूम, ना आज तक किसी को मालूम है, ना आपको मालूम। हमारा सिर्फ एक काम है, फिर से पहली वाली लाइन पे आ जाए, रोज कॉलिंग करना, रोज इन्विटेशन करना और आत्मविश्वास के साथ करना। कौन है आपका आगे आने वाला एनटीसी आपकी टीम के अंदर, वो आपको अभी नहीं मालूम है। इसके बाद में आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन की ऐसी बातें बिल्कुल ना करें जिससे आपका प्रोस्पेक्ट कोई बंदिश महसूस करे। आपका प्रोस्पेक्ट जो है बिल्कुल भी बंदिश महसूस नहीं करना चाहिए, उसे स्वतंत्र महसूस करने दें। लोग कई बार फोन लगाते हैं, फोन लगा के कि देख भाई ऐसा है, आ जाना, ये मीटिंग है, यहाँ पर आना है, ठीक है, वो मैं अभी बताऊंगा आगे बात कैसे करनी है। ये मीटिंग है, यहाँ पर आना है, हाँ लेकिन ये ध्यान रखना कि तुझे करना पड़ेगा, कसम है तुझे मेरी, कसम है तुझे, कसम है तुझे अपनी माँ की, है ना, तुझे करना तो पड़ेगा क्योंकि मैंने कर लिया है, इसलिए तुझे तो करना पड़े। बंदिश ना डाले। कभी भी किसी भी इंसान को जब इनवाइट करें तो उसे यही बोलना है कि भाई मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि 1 घंटा हम लोग बैठ लें और बैठ के ये चीज समझ लें। अगर तुम्हें जचेगा तो आगे हम बात करेंगे, अगर तुम्हारे हिसाब से बिजनेस ठीक होगा और बिजनेस के हिसाब से अगर तुम ठीक होगे, तुम्हारे हिसाब से बिजनेस ठीक होगा और बिजनेस के हिसाब से तुम अगर ठीक होगे, अगर ये दोनों चीजें मेल खाती है तो ही हम आगे बात करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, साथ में चाय पियेंगे और हमारे वैसे ही रिलेशंस और रिश्ते रहेंगे। हम लोग बिजनेस के बारे में इसके बाद बात नहीं करेंगे। इससे क्या होता है, आपका प्रोस्पेक्ट जो है वो फ्री महसूस करना शुरू कर देता है और बड़े आसानी से, क्योंकि प्रेशर अगर आप करेंगे, प्रेशर करके वो आपसे दूर भागना शुरू कर, तो वो दूर भागने वाला सीन नहीं बनना चाहिए। इसके लिए आपको बंदिश महसूस नहीं करवानी है। अगला आप लाइन देखिए, सवाल का जवाब सवाल से दें। कोई भी इंसान, अगर आपने फोन लगाया, उससे बात करना शुरू किया, मीटिंग के बारे में बोलना शुरू किया, समझाना चालू किया, फिर बोल रहा हूं अगेन, पहले ये सारी चीजें समझ लीजिए, फिर क्या बोलना है, किस सीरीज में बोलना है वो मैं आपको बताऊंगा। जब आपने ये बोला तो सामने वाला, कई बार आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो बोलता है कि भाई ये नेटवर्क मार्केटिंग लग रहा है, ये तो कहीं ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, अरे ये कहीं चेन तो नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग तो वैसे ही बहुत कम लोग जानते हैं। ज्यादातर लोग क्या जानते हैं कि ये चेन बनाने वाला तो नहीं है, कहीं ये चूना लगाने वाला तो नहीं है लोगों को। जैसे ही उसने सवाल किया, आप तुरंत एक सवाल करें, आप तुरंत एक सवाल करें, अरे वाह क्या बात है, कोई ऐसा तुमने काम देखा है क्या पहले? भाई जिसे तुम चेन बनाने वाला बोल रहे हो, इसे नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं। कहां सुनी है आपने नेटवर्क, कहां सुना है तुमने नेटवर्क मार्केटिंग? इसके पहले कहां सुना है? और ये चीज जब आप बोले, तुरंत एक्साइटेड होकर बोले, एक्साइटेड होकर बोले। आपको मतलब उस इंसान को ऐसा महसूस होना चाहिए, ऐसा फील होना चाहिए कि मैंने बोला और सामने वाला उत्साहित हो गया, मतलब कुछ तो विशेष, कुछ तो बहुत स्पेशल। तुरंत एक्साइटेड हो गए, कहां सुना तुमने नेटवर्क मार्केटिंग, कहां सुना तुमने इसके बारे में? अरे भाई वो लाल डब्बे वाली जो कंपनी रहती है, वो माई लाइफ स्टाइल, वो तो नहीं? अरे वाह, जानते हो माई लाइफ स्टाइल? कहां सुना, कब सुने थे? अब सामने वाला बोलेगा कि वो तो सुना था मैंने, कोई किसी ने बुलाया था। किसने बुलाया था, किसने, नाम याद है किसने बुलाया था? हाँ हाँ, वो बुलाया था, एक बार एक मीटिंग चल रही थी, वहां पे उसने बुलाया था। वहां, अच्छा बहुत बढ़िया, वेरी गुड, मतलब तुमने सुना हुआ है, सारा कुछ सुना हुआ है, गजब हो गया यार, गजब हो गया। तब तो तुमसे बात करने में बहुत ही मजा आएगा, क्योंकि तुमने सुना हुआ है, तो तुम तो एलिमेंट्स वेलनेस के बारे में जानते होगे, एलिमेंट्स वेलनेस के बारे में जानते होगे। अपन बैठेंगे, बात करेंगे, चर्चा करेंगे, मजा आ जाएगा। एलिमेंट्स वेलनेस तो जानते ही हो। बोले नहीं एलिमेंट्स वेलनेस तो, और मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, एलिमेंट्स छोड़ दो उसको, माई लाइफ स्टाइल का नाम तक याद नहीं होगा, उसे नेटवर्क मार्केटिंग तक याद नहीं होगा, और उसे ऐसा लग रहा है कि मैं समझ चुका हूं। एलिमेंट्स जानते हो? एलिमेंट्स, भाई वो उतना तो मुझे याद नहीं आ रहा है। एलिमेंट्स नहीं जानते? इंडिया ग्रो जानते हो? इंडिया ग्रो, इंडिया ग्रो जानते हो? अब भाई मुझे उतना तो याद नहीं है, लेकिन इंडिया ग्रो नहीं जानते? अरे भाई तब तो जिसने बताया है उसने सही से नहीं बताया है। मेन चीज तो यही है जिसके कारण पूरे देश में लाखों लोग कर रहे हैं।
आप कुछ भी पूछ सकते हो। हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी जानते हो? हार्वेस्ट नहीं भाई, वो तो मुझे नहीं मालूम, मुझे तो ये कंपनी के बारे में। अरे कंपनी के बारे में तो खाली 1% है, 99% तो वही है जो मैंने पूछा तुमसे भी। समझ रहे हैं? जैसे ही कोई सवाल पूछे, सवाल के बदले सवाल। किसी ने बोला अरे बहुत ऐसी कंपनी देखी यार, मैं तो बड़ा परेशान हूं। परेशान हो गए? अरे बताना जरा कैसे परेशान हो गए, कहां कौन सी कंपनी, थोड़ा सा उसकी जो जानकारी है। अगर वो बंदा परेशान हो चुका है, नेगेटिव हो चुका है, और आपकी बातों से ही वो भाव जाता है कि कोई वैसा ही काम है, थोड़ा उसका जो जानकारी है ना, उस जानकारी का थोड़ा सोर्स जानने की कोशिश करें कि उसने जाना कहां से, किस कंपनी के बारे में जाना। थोड़ा सा पूछिए, एक्साइटेड होकर पूछिए, और फिर 2-3 ऐसी बातें बताइए जिसे सुनने के लिए वो बंदा आपके साथ चला आए, आपकी मीटिंग में चला आए। इसके बाद समय और स्थान सुनिश्चित कर लें। आपकी इनविटेशन, आपकी कॉलिंग तभी कॉलिंग कहलाएगी या तभी इनविटेशन कहलाएगा जब आप समय और स्थान सुनिश्चित करके फोन रखें। और समय और स्थान कैसे सुनिश्चित किया जाता है? सामने वाले को विकल्प दिया जाता है, आपके प्रोस्पेक्ट को विकल्प दिया जाता है, ऑप्शन दिया जाता है कि अच्छा ऐसा है, अपन फिर कल मुलाकात कर लें या परसों, क्योंकि आज तो मैं बिजी हूं। कभी भी अपनी वैल्यू मेंटेन करके रखिए। ऐसा मत करिए कि हाँ हाँ चलो ठीक है, तो मैं तो फ्री बैठा हुआ हूं, तुम बता देना जब तुम फ्री रहोगे उस टाइम पे। ऐसे आदमी के साथ कोई जुड़ना ही नहीं चाहेगा जो फ्री बैठा हुआ है। मैं तो फ्री बैठा हुआ हूं, ऐसा नहीं बोला जाता। कल या परसों में, आप कल फ्री रहेंगे या परसों फ्री रहेंगे, क्योंकि इसके बाद 3 दिन मैं बिजी रहूं। थोड़ा सा सामने वाले को समझ में आना चाहिए कि मैं जिससे मिलने जा रहा हूं, जिस बंदे से बात करने के लिए जा रहा हूं, वो बंदा जो है वो बिजी है, वो इंपॉर्टेंट है। कल मिल सकते हैं या परसों मिल सकते हैं? भाई अपन तो कल ही मिलते हैं। हाँ ठीक है, अगर कल मिलते हैं तो कल मुझे बताइए दोपहर में मिल लें 2 बजे के आसपास, या शाम में मिल लें 6-7 बजे के आसपास। मुझे ये 2 में से एक विकल्प बता दीजिए। कभी भी सामने वाले को, आपके प्रोस्पेक्ट को ये नहीं बोला जाता फिर आप टाइम बता दो कब मिले। आपने बोल दिया वो फ्री हो गया, सवाल सही पूछे, सवाल सही पूछे कि अब ये बता दो कि इतने बजे या इतने बजे, ये 2 टाइम मेरे पास में है। सामने वाला जैसे ही एक बताता है, एक टाइम उसने बोला, चलिए कोई बात नहीं, तुरंत डायरी निकालिए डायरी निकालिए, और डायरी निकाल के आप उसमें नोट कर लीजिए इतने बजे, उनका नाम वहां पे लिखिए और जगह बताइए, आपके घर मिलने या मेरे घर मिलने। वैसे मेरे घर आ जाइए, बहुत दिनों से साथ में बैठ के अपन ने चाय भी नहीं पिया है ना। ऑफर करिए, ऑफर करिए सामने वाले। ऐसे मत बोलिए कि ठीक है तो फिर मैं आ रहा हूं आपके घर। अगर आपका दोस्त है, अगर वहीं आसपास कहीं रहता है, या अगर उस एरिया में आता है, तो उसे बोलिए, क्योंकि उसके घर जब आप जाएंगे तो उसके घर में व्यवस्थाएं उसके हिसाब से रहेंगी, आपके घर में व्यवस्थाएं आपके हिसाब से रहेंगी। आपके घर में आप टीवी बंद भी कर सकते हैं, आप बच्चों को शांत भी करा सकते हैं, 1 घंटा एकांत में बैठ भी सकते हैं। उसके घर में उसकी टीवी बंद कराना, उसके बच्चों को शांत कराना, ये आपके लिए कठिन काम होगा, बहुत मुश्किल काम होगा। इसलिए कोशिश करिए कि अपने घर, आपका जो स्थान है, आपका जो वेन्यू है, जहां बैठने वाले हैं, वो स्थान अगर आपका होगा तो प्रेजेंटेशन ज्यादा अच्छे से हो पाएगा। उसके घर भी जा सकते हैं। कई बार जब आप सिलेक्शन करेंगे MAN, तो कई बार ऐसा लगेगा कि यार पैसा तो इसके जेब में रहता है, लेकिन अथॉरिटी नहीं है भाई साहब इसको। अब यहां पर आपका कॉमन सेंस आप अप्लाई करेंगे, जाएंगे अब उसी के घर, क्योंकि उसके घर जाएंगे तो घर वालों को बैठाकर आप प्लान दिखा पाएंगे। समझ में आ रही है बात? एक बार ऐसे थंब कर दीजिए। समझ में आ रही बात आप लोगों को? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए फटाफट थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एकदम कट टू कट, क्योंकि चीजें देनी बहुत सारी हैं, समय कम है। अपने नए डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ कॉलिंग करना शुरू करें। देखिए, कोई भी न्यू डिस्ट्रीब्यूटर जो नया नया बिजनेस में जुड़ता है, उसके लिए बहुत कठिन काम होता है किसी भी इंसान को फोन लगाकर उससे समय लेना। इनफैक्ट जितने नए डिस्ट्रीब्यूटर यहां पर जुड़े हुए, जो भी न्यू डिस्ट्रीब्यूटर जुड़े हुए, मुझे बहुत अच्छे से मालूम है, बड़ा कठिन काम होगा आपके लिए फोन लगा के समय लेना, और आपको एकदम अजीब सा फील होगा, अंदर से आपको अनईजी सा फील होना शुरू होगा। न्यू डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में जाकर बैठ के सबसे पहले लिस्ट बनवाई जाती है, जो कि मैंने आपको लिस्ट मेकिंग में बताया था। पहले लिस्ट बनवाई जाती है, लिस्ट बनवाने के बाद में अब ये बोला जाता है कि चलो इसमें से जो तुम्हारे करीबी लोग हैं उनका नाम आप टिक करो,
टिक करने के बाद अभी फोन लगाओ, अभी फोन लगाओ। कल शाम को 5 बजे अपन करते हैं आपके घर पे मीटिंग, है ना, कल शाम को 5 बजे। अभी फोन लगाओ और फोन लगा के खाली ये जो चाचा जी है ना, इनसे फोन लगाओ, हाल चाल ले लो, और हाल चाल लेने के बाद ये बता दो कि मेरे एक बहुत ही अच्छे मेरे सीनियर लीडर हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिनके साथ मैंने काम शुरू किया है, एक बार चाचा जी थोड़ा 2 मिनट इनसे बात कर लीजिए। अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, आपको उस इंसान को कॉलिंग या इनविटेशन करके दिखाना होगा। एक बार करके दिखाएंगे, 2 बार करके दिखाएंगे, ठीक है। उधर से उन्होंने बोल दिया, हालचाल ले लिया, हालचाल लेके आपको दे दिया, आपने ऐसे फोन पे बात किया, चाचा जी प्रणाम, कैसे हैं आप, बस आपके बारे में चर्चा हो ही रही थी, और अभी इनसे मैं बात कर रहा था, मान के चलिए कोई भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है जो कि मिस्टर सुरेश, अब सुरेश जो है भाई, सुरेश जी के साथ मैं अभी बात कर रहा था, आपके बारे में चर्चा हो रही थी, क्या बात है, सुरेश जी ने तो बताया कि चाचा जी बहुत इंस्पायर करते हैं हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए, और बहुत ही अच्छे इंसान, बहुत पॉजिटिव सोच वाले इंसान है, अभी ये बता रहे थे, तो मेरी इच्छा हुई आपसे बात करने। चाचा जी मैं आपको सिर्फ ये बोलना चाह रहा था कि अगर वो आपसे उम्र में बड़े हैं, आपको सिर्फ ये बोलना चाह रहा था कि एक नए प्रोजेक्ट के ऊपर हम लोगों ने काम शुरू किया है, जिसमें बहुत ही अच्छी संभावनाएं हैं, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़े स्तर का काम है, वो हम लोगों ने अभी करना शुरू किया है। आपके थोड़े से आशीर्वाद की जरूरत थी, आपके राय के बिना, अगर वो बड़े हैं, है ना, छोटों को कैसे वो भी आगे बताऊंगा, आपकी राय के बिना तो संभव है नहीं आगे बढ़ना। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि अगर कल, जैसा कि अभी सुरेश जी ने बताया कि शाम को आप ऑफिस से आ जाते हैं, है ना, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि कल शाम को आप हमें दे पाएंगे टाइम 1 घंटे का। क्यों ये मैंने बोला, ये 2 ऑप्शन क्यों नहीं दिए, क्योंकि अभी कल शाम की मीटिंग सुरेश जी के यहाँ फिक्स है, इसलिए मैंने 2 विकल्प नहीं दिए। अगर शाम की मीटिंग फिक्स ना होती तो मैं चाचा जी को क्या बोलता, तब मैं बोलता कि चाचा जी अपन कल मुलाकात कर ले या परसों मुलाकात कर ले। ऐसा करते कल मिलते हैं, बहुत बढ़िया चाचा जी, अपन सुबह के टाइम मिल ले या शाम के टाइम मिल ले, सुबह मिल ले या शाम मिल ले, 2 ऑप्शन छोड़िए, सामने वाले को एक चूज करने दीजिए। जैसे ही बोले कि वो सुबह मिल लेते हैं, अरे वाह बहुत बढ़िया, सुबह तो मैं इधर आ भी रहा था, मैं ही बोल रहा था कि आप यहाँ पे सुरेश जी के घर पे ही आ जाइए, साथ में बैठ के चाय पिए, या तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा, यहाँ से ये 3 किलोमीटर की दूरी पे मेरा घर है, मेरे घर अगर आ जाए, हालांकि अभी अपनी मुलाकात नहीं हुई है चाचा जी, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे आ जाइए, बहुत जल्दी आपको आपके साथ फिर से मुलाकात भी करेंगे। आप इस तरीके से बात करना शुरू करिए, ऑप्शंस छोड़िए, लेकिन समय और स्थान सुनिश्चित कर ले, नए डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बैठकर कॉलिंग करें। ऑर्गेनाइज इन्विटेशन गेम्स को ऑर्गेनाइज करना शुरू करें। क्या होते हैं इन्विटेशन गेम्स? एग्जाम्पल, मैंने एक नई जगह काम शुरू किया, जहां मैंने काम स्टार्ट किया वहां पर मेरे पास में टोटल 10 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, 10 लोगों ने बिजनेस को शुरू किया, या 6 लोगों ने बिजनेस को शुरू किया। अब मुझे क्या करना है, मुझे कल मीटिंग करनी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इन 6 लोगों की लिस्ट बनवाऊंगा। इन 6 लोगों में मैं सिर्फ इतना बोलूंगा, थोड़ी देर उनसे बातचीत करूंगा, उनको चाय पिलाऊंगा, और ये बोलूंगा कि अब आपके पास में अगला 1 घंटे का समय है, इस 1 घंटे के समय में अपने लिस्ट उठाइए, कॉलिंग आप जैसा आपने सीखा है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा, इनविटेशन या कॉलिंग ये एक ऐसी स्किल है जिसे अगर आपने सीखा और सीखने के बाद तुरंत अप्लाई नहीं किया ना, तो आप भूल जाओ। सीखा और इंस्टेंट अप्लाई नहीं किया, इंस्टेंट आज के आज 10 लोगों को इनविटेशन, आज के आज, अगर आज के आज ना किया तो ह्यूमन ब्रेन जो है वो चीजों को भूलता बहुत जल्दी, आप कल भूल जाओगे, परसों भूल जाओगे। जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है वो आएगा नहीं आएगा, अरे वैसे भी हमारा इंटेंट हमारे कंटेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका भला कर रहे हैं। 90% से ज्यादा लोग इस चक्कर में इस बिजनेस में काम नहीं कर पाए, वो तो मेरा भला होगा, वो तो मेरा कमीशन बनेगा, मैं तो उससे कुछ लेने जा रहा हूं, आप देने जा रहे हो। देने वाला बड़ा होता है, लेने वाला बड़ा नहीं होता। आप उससे बड़े हो, आप देने जा रहे हो, वो ना समझे वो उसकी बुद्धि है। तो आपने 6 डिस्ट्रीब्यूटर्स को बुलाया, इनविटेशन गेम के ऊपर आते हैं, आपने 6 डिस्ट्रीब्यूटर्स को बुलाया, 6 डिस्ट्रीब्यूटर्स में आपने उन्हें बोल दिया अगले 1 घंटे का टाइम है, अभी अपन ने कॉलिंग सीखी है, इनविटेशन सीखा है, आप अगले 1 घंटे में लोगों को बुलाना चालू करें। कल हमारी जो मीटिंग है यहाँ पर, उसमें आप 6 में से जिसके ज्यादा लोग आएंगे प्रॉपर कॉलिंग के साथ, ज्यादा लोग ऐसे नहीं कि गाड़ी में भर के उठा लाए,
ट्रैक्टर में भर के उठा रहा है। ध्यान रखिएगा, कॉलिंग इनविटेशन जो है वो ट्रेलर है। ट्रेलर अच्छा होगा तो ही लोग मूवी देखेंगे, तो ही मूवी में भीड़ होगी। मैं भी शुरू में ऐसा करता था, मुझे ऐसा लगता था कि यार ये कॉलिंग वॉलिंग ना जो कठिन काम है, जरा क्या करते हैं, सीधे पहुंच जाओ लोगों के घर, मिलेगा तो सीधे बता देंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं बताएंगे। अपना दिमाग लगा के अपन ने कर लिया, रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि जिस तरीके से उस इंसान से समय लिया गया है ना, जो तरीका है समय लेने का, उसने थोड़ा मेंटली वो प्रिपरेशन बना ली है कि अब मैं इतने बजे बैठूंगा, ठीक है, इतने बजे बैठूंगा और इतने बजे बैठ के मैं सुनूंगा समझूंगा। ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी इंसान को, ये बात इसमें नहीं लिखी हुई है, आप चाहे तो डायरी में कहीं पे भी नोट कर सकते हैं, आप किसी भी इंसान को जब आप इनवाइट करते हैं तो इंसान की जो मेमोरी है वो 48 घंटे की होती है। ध्यान रखिएगा, कितने घंटे की? 48 घंटे। आपने किसी मीटिंग में, किसी जीटीएस में, किसी होम मीटिंग में, किसी 1-to-1 प्लान के लिए कहीं भी अगर आपने इनवाइट किया है, 48 घंटे पहले से रिमाइंडर देना बहुत ज्यादा जरूरी, रिमाइंडर देना बहुत ज्यादा जरूरी। ये ध्यान रखिएगा, मुझे याद आया इसलिए बता दिया क्योंकि इसमें लिखा नहीं। तो इनविटेशन गेम में सीधा आप वॉच करेंगे, एक एक जगह घूम घूम के हर एक इंसान कॉलिंग कर रहा है, सही तरीके से कॉलिंग कर रहा है, झूठ बोलकर नहीं बुलाना है किसी को। लोग अगर बोलेंगे कि सर ने बोला है जिसके सबसे ज्यादा लोग कल आएंगे उन्हें मैं गिफ्ट दूंगा, तो इनविटेशन गेम में भी लोग गेम खेल जाते हैं कि बोले क्यों ना ऐसा कर लिया जाए कि सबसे पहले तो गिफ्ट अपने हाथ में लिया जाए, है ना। तो गिफ्ट के लिए क्या करना है? गिफ्ट के लिए अभी अपन ऐसा करते हैं कि जहां से ज्यादा लोग आ सकते हो, भाई तू भी आ जा, भाई तू अपने दोस्तों को ला ले, अरे 4-6 लोग और ला लेना, अरे 10 ला सकता है क्या, अरे तू तो एक काम कर मेरे भाई, तू तो गाड़ी भर के ला ले, अरे तू तो एक काम कर, तू तो रैली निकाल दे पूरा, अरे तू एक काम कर कि तू वहीं पे कॉलेज में सबको इकट्ठा कर ले, सर को वहीं लेके आ जाता हूं। नहीं, जब तक शुरुआत सही नहीं होगी, जब तक कॉलिंग सही नहीं होगी, जब तक इनविटेशन सही नहीं होगा, कितना ही प्लान दिखा लो, झूठ बोल के लोग कई बार बोल देते हैं पार्टी है, वहां चलो, वहां तुम्हें बुला रहा हूं, पार्टी के नाम से बुलाया। अब अंदर जैसे ही वो मीटिंग में गया तो हमारा होस्ट वहां पे बोल रहा है, आर यू एक्साइटेड, तैयार हैं, अब मैं उन्हें बुलाने जा रहा हूं जो हमारे ग्रेट लीडर, शानदार लीडर, बहुत बड़ी पर्सनैलिटी, ये सब देख के। अब ऐसी पार्टी तो उसने कभी देखा है नहीं, जब ऐसी पार्टी उसने कभी देखा नहीं है तो वो जो गेस्ट है वो मनी मन क्या सोचेगा, झूठ बोल के बुलाया मुझे। जब एक बार शुरुआत झूठ से हो जाती है ना, तो अब वहां पर जो प्लान दिखाया जा रहा है, जो बंदा प्लान दिखा रहा है, आपका गेस्ट बैठे बैठे यही सोच रहा है, अच्छा झूठ बोल रहा है। जो लोग शेयरिंग करने के लिए आ रहे हैं कि मैंने इस बिजनेस के अंदर 50,000 कमा लिया, मैंने इस बिजनेस के अंदर 1 लाख रुपए कमा लिया, मैंने इस बिजनेस में 2 लाख कमा लिया, कार खरीद ली, जब लोग ये बोलना चालू करते हैं तो भी बोलता है कि अरे यार बुलाया ही, क्योंकि शुरुआत ही, नींव किस चीज से रखी गई है? झूठ से। झूठ नहीं होना चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए। इनविटेशन गेम करवाइए, सब 6 डिस्ट्रीब्यूटर है, सबके हाथ में लिस्ट हो, अगले 1 घंटे तक सभी सिर्फ कॉलिंग करेंगे, सिर्फ इनविटेशन करेंगे, और वो इनविटेशन करते हुए उनका ध्यान ये होना चाहिए, आप ध्यान दें इन चीजों के ऊपर कि कहीं वो संकोच तो नहीं कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनका इंटेंट ऐसा है कि जुबान लड़खड़ा रही है कि वो मेरे ऊपर एहसान करेगा आके, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कॉलिंग करते हुए अपनी गरज दिखा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कॉलिंग करते हुए कोई अधूरा ज्ञान वो दे रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कॉलिंग करते हुए पुराने रिश्ते के आधार पे वो ओवर कॉन्फिडेंस में है। आप चेक करिए, और आप अगर नए नए हैं अपलाइन से चेक करवाइए। कहीं ऐसा तो नहीं कि सामने वाले ने बोल दिया अरे वो चेन मेन वाला काम है यार, मुझे लगता है ये तो मैंने देखा हुआ है, मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। तो ऐसा तो नहीं कि सवाल किसी ने पूछ लिया तो वो हड़बड़ा गए, नहीं नहीं वो ऐसा नहीं है सर, वो समझ नहीं रहा है भाई, वो ऐसा नहीं, वो तो चेन नहीं है, वो तो ऐसा नहीं है, वो तो, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हड़बड़ा गए। सवाल सामने वाले ने बोला, तुरंत सवाल के बदले सवाल। कहीं ऐसा तो नहीं है कि समय और स्थान वो सुनिश्चित नहीं कर रहे हैं। आप थोड़ा सा देखिए, अगर ये चीजें हो जाएंगी तो हर एक बंदा कॉलिंग में एक्सपर्ट हो जाएगा। लॉ ऑफ एवरेज का विशेष ध्यान रखें, कॉलिंग या इनविटेशन नंबर गेम है, कभी भी कम कॉलिंग में ज्यादा लोगों की उम्मीद ना करें। लॉ ऑफ एवरेज आप नोट कर सकते हैं, इसमें लिखा हुआ नहीं है, आप नोट कर सकते हैं, इसे बोलते हैं 10:7 हिंदी में अगर मैं बोलूं 10:7:5:3:1।
आप लिख सकते हैं 10:7:5:3:1। ये लॉ ऑफ एवरेज होता है कि अगर 10 लोगों को हम कॉलिंग करेंगे, 10 में से 8 लोग, 10:8 आया, 10 में से 8 लोग बोलेंगे कि हाँ हाँ मैं आऊंगा, लेकिन आएंगे कितने? 5। 8 के बाद 5 आया, आएंगे कितने? 5। उनमें से 5 में से 3 लोग आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे, लेकिन उनमें से बिजनेस में जुड़ेगा और प्रोडक्ट खरीदेगा सिर्फ 1। इसलिए मैंने बोला, नोट कर लीजिए, 10:8:5:3:1। ये लॉ ऑफ एवरेज होता है। ये दुनिया में कहीं भी लागू होता है, इधर भी लागू होता है। प्रॉब्लम कहां आती है? हमारे नए नए डिस्ट्रीब्यूटर्स जिन्हें मालूम नहीं होता है लॉ ऑफ एवरेज के बारे में, जिन्हें मालूम नहीं होता है कि ऐसा भी कुछ होता है, वो लोग क्या, उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? वो 4 लोगों को बुलाते हैं, 5 को बुलाते हैं, 6वें को बुलाने तक उनकी एनर्जी, उनकी बैटरी जो है वो खत्म हो चुकी होती है और उन्हें ऐसा लगता है कि मुझसे कोई जुड़ने वाला, अरे आपसे क्यों जुड़ेगा? वो माई लाइफ स्टाइल से जुड़ेगा, और माई लाइफ स्टाइल से तो लाखों लोग जुड़ रहे हैं, तो क्यों कोई नहीं जुड़ेगा? प्रॉब्लम आपके कॉन्फिडेंस में आ जाती है, राइट? ये बिल्कुल मत आने दीजिएगा। इसके बाद ये ध्यान रखिएगा, हमें सब चाहिए भी नहीं, हर एक इंसान हमें चाहिए भी नहीं भाई। बाकी काम भी लोगों को करने दीजिए, नौकरी करने वाले भी लोग हों, बिजनेस करने वाले भी लोग हों, खेती करने वाले भी लोग हों, बेरोजगार लोग भी हों, हर प्रकार के लोग होने चाहिए, तभी इस दुनिया में ये दुनिया अच्छी लगेगी। दुनिया में हर इंसान बिजनेसमैन हो जाएगा तो दुनिया अच्छी ही नहीं लगेगी, रहने लायक ही नहीं बचेगी। हर प्रकार के लोग होने चाहिए, तो हमें सब के सब चाहिए भी नहीं। हमें ये वाली लाइन का विशेष ध्यान रखना है, हम उन्हें ढूंढ रहे हैं जो कुछ ढूंढ रहे हैं। वी आर लुकिंग फॉर द पीपल हु आर लुकिंग। हम उन्हें ढूंढ रहे हैं, हम उन्हें ढूंढ रहे हैं जो कुछ ढूंढ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, जब हम 10 लोगों को इनविटेशन करते हैं, 10 लोगों को इनविटेशन अगर हम करते हैं, तो उसमें से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कुछ ढूंढ रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, इसका भी अनुपात मैं आपको बता देता हूं, आप चाहे तो लिख सकते हैं। 100 में से 30% लोग, 30% लोग ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी के अंदर कुछ ढूंढ रहे हैं। कुछ ऐसा पार्ट टाइम बिजनेस करने के लिए मिल जाए, कुछ ऐसा मिल जाए जिससे रोज रोज की तंगी से मैं छुटकारा पा सकूं, कुछ ऐसा काम मिल जाए जिससे मैं अपने खाली समय को अच्छे से यूटिलाइज कर सकूं, कुछ ऐसा काम मिल जाए जो मेरी वाइफ करना चालू कर दे तो घर का खर्च अच्छे से चलना चालू हो जाए, कुछ ऐसा काम मिल जाए जिससे मेरे खर्चे तो बहुत अच्छे से चल रहे हैं लेकिन मेरे ड्रीम्स पूरे नहीं हो पा रहे, मैं अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकूं, कुछ ऐसा काम मिल जाए जिससे मेरा सोशल स्टेटस अच्छा हो जाए, मैं अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकूं, अच्छी अच्छी फोटोज खींच सकूं, कुछ प्रोफेशनल टाइप का, कुछ ऐसा लगे कि कुछ ऐसा काम मिल जाए जिसमें देश विदेश घूमने का मौका मिले। वी आर लुकिंग फॉर पीपल हु आर लुकिंग। हम उन्हें ढूंढ रहे हैं जो कुछ ढूंढ रहे हैं। अब ढूंढने का तरीका क्या है? ढूंढने का तरीका क्या है? ढूंढने का तरीका यह है कि पूरी भीड़ में हम एक एक आदमी, किसी के माथे पे ठप्पा तो नहीं लगाए कि ये कुछ ढूंढ रहे हैं, किसी के माथे पे नहीं लगाए। भगवान अगर लगा के दे देते ठप्पा तो हर घर में हफ्ते का 2-10 सहारा होता। 100 में से लगभग 30 ऐसे लोग होते ही होते हैं जो कुछ ढूंढ रहे हैं। आप ये ध्यान रखिएगा कि 100 के 100 को बताया जाएगा तो वो 30 लोग हमें हमारे काम के मिल जाएंगे। इसलिए मैंने बोला कि रोज आपका एक दिन भी ऐसा नहीं होना चाहिए जब कम से कम 5 कॉलिंग ना हुई हो। अगर 5 कॉलिंग, 5 इनविटेशन नहीं हुआ है तो आपने उस दिन माई लाइफस्टाइल बिजनेस किया ही नहीं। सो 5 कॉलिंग एवरी मॉर्निंग, 5 कॉलिंग एवरी मॉर्निंग। याद कर लीजिए, रट लीजिए, दिलो दिमाग में बैठा लीजिए, पूरी टीम को बता दीजिए 5 कॉलिंग एवरी मॉर्निंग। तभी इससे कनेक्ट करके मैं आपको कल बताऊंगा कि प्लान शो आप किस तरीके से करेंगे और प्लान शो से आपका बड़ा बिजनेस कैसे आएगा। ठीक है, नाउ ये वाली स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करने का, आपने इसके पहले भी सुना होगा, बात करने का, किसी भी इंसान से बात करने की एक सीरीज होती है। आपने पहले भी ट्रेनिंग्स में सुना हुआ होगा। ये होता है FORM। सबसे पहले किसी भी इंसान से बात करना शुरू करें तो पहले फैमिली के बारे में, आपने फोन लगाया, पहले फैमिली के बारे में बात करें। F फॉर फैमिली।
उसके बाद होता है ओ का मतलब होता है ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन मतलब वो काम क्या करते हैं, व्यवसाय क्या करते हैं, किस प्रोफेशन में है, किस जॉब में है। ऑक्यूपेशन, उनका पेशा क्या है, हिंदी में बोलेंगे उनका पेशा क्या है ना, जो भी उनका पेशा है। ये नहीं पूछने की बात नहीं कर रहा हूं कि आप पूछे कि आपका पेशा क्या है ना, आपको ये पहले से मालूम होना चाहिए। तो आपने फैमिली के बारे में थोड़ा सा बात किया, घर में सब कैसे हैं, मम्मी पापा कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं। अच्छा, बिटिया तो स्कूल जाने लगी होगी, अरे वाह बहुत बढ़िया, कौन से स्कूल में डाला आपने, है ना, ये पूछिए। जब आप ये चीजें पूछते हैं तो उस इंसान को इंटरेस्ट आता है आपसे बात करने में। जब आप उस पर इंटरेस्ट लेते हैं तो वो आपकी बातों में इंटरेस्ट लेता है। फिर इसके बाद आपने ऑक्यूपेशन के बारे में पूछा, पेशे के बारे में पूछा कि नौकरी तो आपकी धमाकेदार चल रही होगी, जॉब आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी और बहुत अच्छा आप परफॉर्म कर रहे होंगे, है ना। मुझे तो अरे क्या बात है सर, आपके तो जलवे हैं, आप तो इंश्योरेंस कंपनी में है सर, क्या पूछना, आपके तो लाइफ सेट है सर, लाइफ सेट। एक बार बोल के देखिए, 10 में से 8 आदमी बोलेंगे कहीं लाइफ वाइफ सेट नहीं है भाई, लगी पड़ी है। 10 में से 8 बोलेंगे उनको तो कंधा चाहिए खाली रोने के लिए। जैसे ही उसने कंधा ढूंढना चालू किया रोने के लिए, अपन टिका देंगे, ये मेरा है ना। तुरंत सामने वाले को ये बोलो कि भाई साहब, अरे दुकान तो आपकी क्या बात है, क्या बात है, ये तो ढाबा तो आपका जबरदस्त चल रहा होगा, ये तो मतलब एकदम गजब है, इससे अच्छा बिजनेस और क्या हो सकता है, इससे शानदार बिजनेस तो दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता है जो ढाबा आपने खोला है, जो किराना दुकान आपने खोली। जब अपन ने ये बोला और उसके बाद सामने वाले ने बोला, अरे भाई साहब लगी पड़ी है, धज्जियां उड़ी पड़ी, रात को 12 बजे तक ढाबे में बैठा रहता हूँ, कई बार बहुत कम कलेक्शन आता है, लोग आके बदतमीजी भी करते हैं और कोई इनकम नहीं बढ़ रही है, कोई ये नहीं। अच्छा क्या बात कर रहे हैं, अब थोड़ा सा दुख दर्द जो है वो थोड़ा सुन लो सामने वाले का। ऑक्यूपेशन के बारे में बात करिए। आर फॉर रिक्रिएशन होता है, रिक्रिएशन का मतलब कुछ मनोरंजन की बातें आप कर सकते, कुछ ऐसी बातें इंटरटेनिंग वाली बातें कर सकते हैं, कुछ ऐसी बातें कर सकते हैं जो जिन बातों में सामने वाला थोड़ा मुस्कुराए भी, थोड़ा कब अगर किसी इंसान से थोड़ा सा बात करें तो किसी भी ऐसी चीज के बारे में जो उससे कुछ ना कुछ कनेक्टेड हो, जो थोड़ा सा सामने वाला मुस्कुराए भी, हंसे भी। ज्यादा नहीं तो कुछ ऐसा पूछ सकते हो, अरे भाई अभी गए थे, मुझे पता चला कि मनाली गए थे घूमने, बड़ी अच्छी अच्छी फोटोज थी, है ना। कुछ तो ऐसा कि सामने वाले को ना उसको खाली काम 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 ना दिखाई दे। रिक्रिएशन, मनोरंजन, थोड़ा रेस्ट टाइम में आप क्या करते हो, अच्छा अरे वाह बैडमिंटन खेलने जाते हो, अरे यार बैडमिंटन तो बड़ा गजब है, मेरा भी फेवरेट है ना। कुछ ऐसी बातें करें जिससे उसका दिमाग थोड़ा सा रिलैक्स हो। लास्ट में आप मैसेज देते हैं, यानी कि आपने चाहे भले बात करी 5 मिनट की, चाहे भले आपने 7 मिनट की बात की, आपने 3 मिनट की, आपने 2 मिनट की भी क्यों ना बात करी, लेकिन ये 4 अलग अलग स्टेप होते हैं। लास्ट में हमने मैसेज दिया किस चीज का, बिजनेस का, मीटिंग का, ठीक है, ये मैसेज हमने आखिरी में दिया। आइए अगली स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूं, थोड़ा सा एक फॉर्मेट दिखा देता हूं कि किस फॉर्मेट के ऊपर अपन कॉलिंग में या इनविटेशन में किसी इंसान से बात करते हैं। एक फॉर्मेट दिखा देता हूं, रटना नहीं है इसे। इनविटेशन इज ऑल अबाउट कॉमन सेंस, कॉमन सेंस का गेम है, इसे रटना नहीं है, लेकिन एक आपको इससे थोड़ा सा एक समझ में आ जाएगा, एक स्क्रिप्ट मिल जाएगी किस तरीके से बात की जाती है। दोस्तों से बातचीत अगर आप करते हैं तो दोस्तों से आप किस तरीके से करते हैं, विवेक क्या हाल चाल है, विवेक ने बोला बस सब ठीक ठाक चल रहा है, और घर में सब ठीक, आपने पूछा, ठीक है, उसने बोला और घर में सब ठीक, मम्मी पापा भाभी बच्चे सब बढ़िया, ठीक है। अब ये रटना नहीं है, ऐसा नहीं है कि विवेक की शादी हुई ही नहीं है, अपन ने रट लिया, अपन ने उसको भी बोल रहे हैं कि भाभी ठीक है ना। तो वो ये ध्यान दीजिएगा, इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, है ना। जैसी सिचुएशन है, आप थोड़ा सा फैमिली के बारे में बात करिए, हाँ यार सब बढ़िया मजे भाई आजकल। अब थोड़ा सा ये पंच लाइन जो डार्क में, भाई आजकल मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं, मुझे लगता है इसमें हम साथ मिलकर अच्छा पैसा बना सकते हैं, मुझे लगता है इसमें हम साथ मिलकर अच्छा, थोड़े भारी शब्दों का इस्तेमाल करिए। प्रोजेक्ट लिखा हुआ है इसमें, प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, कंपनी में काम कर रहा हूं, है ना, एक बिजनेस में जुड़ गया हूं, इससे अच्छा ये है थोड़ा भारी शब्द का इस्तेमाल करिए। आजकल एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं, और आप इसमें ऐड कर सकते हैं आजकल एक बहुत धमाकेदार प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूं, और इसमें हम साथ मिलकर अच्छा पैसा बना सकते हैं। बता भाई क्या प्रोजेक्ट है। जब डायरेक्टली विवेक नहीं बोला, आपने बोला देख भाई अभी तो मैं ज्यादा चर्चा नहीं कर पाऊंगा, ऐसा करते हैं कल सुबह 8 या शाम 8 बजे घर आता हूं, बैठकर बातचीत करेंगे। 2 विकल्प भी आपने दे दिए समय के, और आपने टाइम भी फिक्स कर दिया। ध्यान दीजिएगा, समय और
जगह अगर फिक्स नहीं हुई है मतलब कॉलिंग नहीं हुई। ठीक है, अब इसमें ये जो तरीका है ये जान पहचान के लोगों के लिए है। एक और फॉर्मेट आप यहाँ पे देख लें, फिर इसके बाद में थोड़ा सा एडवांस लेवल पर आपको लेकर चलूंगा अगर आप इजाजत देंगे तो। चलिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। विवेक जी कैसे हैं आप? सब बढ़िया सर, मैंने आपको पहचाना नहीं सर, आपको शायद याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं बताना चाहूंगा, मैंने आपको स्टेच्यू सर्कल पर लिफ्ट दी थी। हाँ बताए कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया विवेक जी। क्या अपनी अभी बातचीत हो पाएगी? कहीं आप बिजी तो नहीं है? ये अपन ने किससे पूछा? जो थोड़ा सा दूर का है, जो अपना करीबी नहीं है। कई बार लोग क्या करते हैं, अपने घर वाले को ही फोन लगा रहे हैं और अपनी साली को ही फोन लगा रहे हैं बिजनेस के लिए। कहीं आप बिजी तो नहीं है? बात हो पाएगी, है ना? तो उसे ऐसा लगता है जीजू को क्या हो गया, सुबह सुबह से नशे में है क्या, कैसी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपने दूर वाले से ऐसा पूछा। फिर इसके बाद विवेक जी, उस दिन तो अपनी ज्यादा चर्चा नहीं हो पाई थी, लेकिन मैं आपके व्यवहार से खासा प्रभावित हुआ। आपसे बातचीत करके लगा कि आप बड़े ही सुलझे हुए इंसान हैं और जीवन में बेहतर और सकारात्मक करने पर भरोसा करते हैं। कहीं मैं गलत तो नहीं सोच रहा विवेक जी? पकड़ में आई बात? विवेक जी को जैसे ही आप बोलेंगे, अब कैसा लगेगा विवेक जी को? यही बातें, यही थोड़ा सा अगर आप किसी को तारीफ कर देते हैं, सच्ची तारीफ अगर कर देते हैं, तो वो जो इंसान है उसे अच्छा लगने लगता है आपसे बात करना। विवेक जी बोलेंगे अरे सर, फिर आप बोलेंगे विवेक जी फिलहाल मैं एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूं जिसमें हम आप जैसे कुछ सुलझे हुए महत्वाकांक्षी लोगों को क्वालिफाई कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, अपना वेटेज बना के रखें, ग्रेविटी बना के रखें, क्वालिफाई कर रहे हैं। अगर व्यक्ति आपसे पद या प्रतिष्ठा में बड़ा है तो वहां कहे कुछ सुलझे हुए महत्वाकांक्षी लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मुझे लगता है इस प्रोजेक्ट में आप और मैं साथ मिलकर अच्छा पैसा बना सकते हैं। विवेक जी बोलेंगे बताएं सर। आप बोलेंगे देखिए फोन पर तो ज्यादा बातचीत नहीं हो पाएगी, लेकिन आपकी रुचि है, इसलिए मैं आपके लिए कल शाम 7 बजे या परसों रात 9 बजे का टाइम निकाल सकता हूं। इनमें से कौन सा टाइम आपको सूट करेगा? ऐसी स्थिति में व्यक्ति तुरंत एक समय बुक करने के लिए हाँ करता है। कल शाम 7 बजे मिलते हैं। ठीक है विवेक जी, आपके घर का पता क्या होगा आप बता दीजिए, मैं प्लानर में लिख लेता हूं और हम मिलते हैं। तुरंत डायरी उठाइए, प्लानर में लिखिए, ताकि विवेक जी को ये समझ में आए कि ये एक्चुअली कोई बड़ा काम कर रहा है। और घर पे जाके क्यों मिलते हैं? घर पे जाके क्योंकि विवेक जी दूर के हैं। घर जाएंगे, पहले समझेंगे MAN, पैसा है किसके पास, अथॉरिटी किसके पास है, समझने की कोशिश करेंगे। और इस घर में नीड किसको है? कई बार घर में पैसा है तो दादाजी के पास बहुत, लेकिन दादाजी को अगर कुछ भी बताओगे बिजनेस तो बोलेंगे अपनी तो कट गई, अपनी तो कट गई, अपने को तो कोई नीड है ही नहीं। अब जब दादाजी बोल रहे हैं अपनी तो कट गई, तो अब आगे क्या बोलोगे, है ना? तो उस घर में जिस इंसान की नीड समझ में आ रही है उसे जरूर समझाएं। आई होप यहां तक बातें समझ में आई होंगी। एंड फटाफट आगे बढ़ते हैं। अगला 20 मिनट लगभग और मैं आपसे बात करूंगा इसी इन्विटेशन के ऊपर। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा ये जो बातें सारी की सारी है ना, इन बातों को ध्यान रखिएगा। स्क्रिप्ट रटना नहीं, स्क्रिप्ट को रटना नहीं। थोड़ा एडवांस लेवल पे बताऊं कैसे कॉलिंग कर सकते हैं, जहां आपको बुलाने की जरूरत ही ना पड़े, सामने वाला खुद आने की इच्छा जाहिर करे। बताऊं? बोलिए जरा फटाफट, एक बार थम्स अप करिए या कमेंट करिए फटाफट फटाफट फटाफट। हाँ देख रहा हूं मैं सबको, वेरी गुड वेरी गुड। सबका नहीं दिखाई दे रहा है? सबका? शिशुपाल विश्वकर्मा जी का नहीं दिखाई दे रहा है? और हाँ JS उइके जी, हाँ थम्स अप करिए एक बार। बताऊं? आगे बढ़ूं? आगे बढ़ूं? एडवांस वाला बता दूं जहां पर सामने वाला ही एक्साइटेड हो जाए। देखिए बेसिक लेवल की कॉलिंग, अगर आप न्यू डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो बेसिक लेवल पे तो ये होती है। धीरे धीरे जब आप करना चालू करते हैं तो आप अगर इन 3 स्टेप को फॉलो करें, 3 स्टेप को, तो सामने वाला बहुत ही मोटिवेट हो जाएगा शुरू में ही आपसे मिलने के लिए और आपकी मीटिंग में आने के लिए। ये 3 स्टेप, इसे शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है CGB, शॉर्ट फॉर्म। फुल फॉर्म अगर देखें तो इसे बोला जाता है ये शॉर्ट फॉर्म भी मैंने अभी बैठे बैठे बना लिया है ना, तो आप इसको लिख सकते हैं
ये जो है सबसे पहले किसी भी इंसान से बात करना, चर्चा करना शुरू करे तो क्यूरियोसिटी उसकी जगानी जरूरी है। क्यूरियोसिटी को क्या बोलेंगे हिंदी में? इसे बोलेंगे क्या? जिज्ञासा। उसके अंदर एक जिज्ञासा उसके अंदर एक जाग जानी चाहिए, है ना। एक ऐसी जिज्ञासा उसके अंदर जाग जानी चाहिए कि उसे अंदर से लगना चाहिए कि भाई साहब कुछ तो विशेष है, कुछ तो स्पेशल है, कुछ तो स्पेशल है। और जिज्ञासा जगाने में हमारे फिल्म इंडस्ट्री के लोग देखो जरा कितने माहिर हैं। आपने देखा है ट्रेलर के अंदर ही कुछ ऐसी चीजें दिखा देते हैं कि अंदर से जिज्ञासा हो जाती है कि अब इसके आगे क्या होगा। जैसे आपने सीरियल में देखा होगा कि सीरियल में आखिरी में कल देखिए में ऐसा कुछ दिखा देते हैं कि आदमी रात भर सोता ही नहीं है। वो बोलता है कि यार कल देखिए, है ना, कल देखिए में क्या क्या दिखा दिया, ये इसने कैसे इसको गोली मार दी। आपने रीसेंट एग्जांपल देखा होगा, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। कटप्पा ने बाहुबली को, ये क्या था? क्यूरियोसिटी को क्या बोलते हैं? जिज्ञासा। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? और इतनी जिज्ञासा चरम पर आ गई कि उसके बाद में लोग लाइन लगा लिए अपने सारे काम छोड़ के, सब काम छोड़ के। कई लोगों को तो मैंने देखा कि मूवी देखने जा रहे हैं, घर का बहुत जरूरी काम, बच्चे का बर्थडे, बोले बर्थडे बाद में सेलिब्रेट कर लेंगे, पहले ये जानना है कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। समझ रहे? क्यूरियोसिटी। कैसे क्यूरियोसिटी अपन जगा सकते हैं, किस तरीके से अपन जगा सकते हैं? जिज्ञासा जगाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे तरीके। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं अमित बवाने जी। अब अमित बवाने जी अगर मुझे दिखाई दे रहे हैं, मेरे मित्र हैं, राइट, मान के चलिए मेरे दोस्त हैं, तो मैं इनसे चलते फिरते एक बात कर लूंगा, मैं बोलूंगा कि अमित भाई देखो ऐसा है कि नौकरी तो चल ही रही है और चलती रहेगी, लेकिन मैंने मेरी तरफ से एक जुगाड़ कर लिया है कि मेरा जो होम लोन चल रहा है ना, उस होम लोन की ईएमआई एक काम से निकालने का जुगाड़ मैंने कर लिया है। मैं तो अब अपने होम लोन की ईएमआई उसी काम से निकाल दूंगा। इतना तो मैंने जुगाड़ कर लिया है। अब अमित जी को मैं बोलूंगा लो भाई चाय पियो, बात करके बीच में छोड़ दी। समझ गए? चिपक नहीं गए, लाड़ नहीं टपकाना है, वहां पे बात किए और बीच में छोड़ दी। अब होम लोन की ईएमआई एक काम से मैं निकालूंगा, ये मैंने डिसाइड कर लिया है और अब मैंने करना भी शुरू कर दिया है। बहुत हो गया भाई, अब मुझे ना ये सब प्रॉब्लम जो है ये मुझसे बर्दाश्त नहीं, ये मैंने कर लिया है। और बताओ तुम कैसे हो, घर में कैसे, बच्चे कैसे? थोड़ा सा समझ में आई बात क्या बोल रहा हूं मैं? मन में थोड़ी फीलिंग आएगी, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, आएगी थोड़ी सी फीलिंग। और अपन क्या कर सकते, बात करते करते, जैसे कोई भी इंसान, कोई आपके साथ बैठ के चाय पी रहा है ना, कोई बैठ के चाय पी रहा है, अपन ने फोन पे बात करना शुरू किया। अरे भाई वो क्या हुआ, मेरा टिकट कंफर्म हो गया ना, टिकट कंफर्म हो गया, तुझे क्या 2 ही मिले थे क्या? अरे बाप रे बाप, ओहो मेरा हुआ कि नहीं हुआ? अरे भाई ऐसा मत करना, अरे ऐसा मत करना यार, मेरा हो जाना चाहिए और मैं पहुंच जाऊंगा, समय से पहले पहुंच जाऊंगा, चेयर मिल जानी चाहिए। हाँ ये ध्यान रखना है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। मेरा टिकट बल्कि तुम एक काम करो, मेरे पास पहुंचा ही दो, मेरे पास पहुंचा ही दो। मैं तो बस ऐसा है कि भाई मुझे जिंदगी में कुछ करना है। आपने फोन पे बात किया, फोन रख दिया, फोन रख के लीजिए साहब चाय पीजिए और बताइए कैसे। समझ में आई बात? अपन ने क्या जगा दिया? क्यूरियोसिटी, यानी कि जिज्ञासा। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, है ना। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ ये डायलॉग, ताकि आपको याद रहे। ठीक है, समझ में आई बात? किसी भी तरीके से किसी बात को करते करते आप बीच में छोड़ दें। जैसे रामकिशोर हरोड़े सर हैं, इनको मैंने बोल दिया कि भाई एक बहुत जरूरी बात बतानी थी यार, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, लेकिन चलो छोड़ो यार, हटाओ हटाओ, तुम किसी को बता दोगे, वैसे तुम्हारे पेट में बात पचती नहीं। अब क्या होगा, अब क्या होगा विनोद पटेल जी? अब इसके बाद में जिज्ञासा आएगी, कटप्पा ने बाहुबली क्यों मारा, किसी बात को करके बीच में छोड़ दे। मैं बता रहा हूं, हम लोगों ने बहुत बार ऐसा किया हुआ है। एक कॉलेज में अगर ग्रुप में हम खड़े हैं, तो ग्रुप में खड़े खड़े ही
दो दोस्तों ने, तीन दोस्तों ने हाथ मिलाया और हाथ मिला के, भाई यार बधाई हो यार, कल का टिकट कंफर्म हो गया यार, मजा आ गया यार, जगह मिल गई, बहुत मशक्कत मैंने करी यार, और बाकी सारे खड़े होके देख रहे हैं। अभी आपने ना नेटवर्क मार्केटिंग बोला, ना MLM बोला, ना कुछ नहीं बोला। आप तो आपस में बात कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन बाकी जो दो खड़े हैं, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। टाइम हो जाएगा ज्यादा, इसलिए मैं आपको कभी लाइव सेशन में और डिटेल में बताऊंगा। लेकिन क्यूरियोसिटी के बाद में सेकंड जो स्टेप होता है, सेकंड, दैट इज ग्रेविटी। ग्रेविटी, किसी भी चीज को, ध्यान दीजिएगा, किसी भी चीज को आप आसानी से परोसोगे तो इंसान उससे दूर भागेगा। किसी भी चीज को आसानी से परोसोगे, दूर भागेगा। किसी भी चीज को अगर उसे मुश्किल से दोगे और उससे दूर लेके जाओगे, वो उसके नजदीक आएगा। सिंपल सी बात है, ग्रेविटी मेंटेन करिए। अब अगर मैंने बोला कि भाई मैंने तो अपना होम लोन की EMI, या मेरे घर में यार बच्चों की पढ़ाई तो तुमको मालूम ही है कितनी महंगी हो गई, मैंने तो ये कर लिया जुगाड़ कि मेरा पार्ट टाइम में काम करूंगा और पार्ट टाइम में काम करके अपने बच्चों की फीस जो है वो खुद से निकालूंगा। ऐसा काम मैंने करना शुरू कर दिया। लो भैया बिस्किट लो, और बताइए बच्चे कैसे। हम अपन ने ये किया। अब सामने वाला अगर पूछता है, जैसे ही उसने पूछा कैसे, उसने पूछा क्या काम है, बस हो गया इन्विटेशन। क्यूरियोसिटी जगी। अब ग्रेविटी, ग्रेविटी, अब थोड़ा सामने वाले को बोलना है कि हाँ यार मैंने कर तो लिया, ये तो मैंने तो बड़े मुश्किल से जाके मुलाकात करी, समझा, और समझने के बाद मैंने बिजनेस शुरू किया। अच्छा तुम जरा बताओ, तुम्हारे 12th में कितने परसेंट थे? 12th में कितने परसेंट थे तुम्हारे? मेरे 70 के आसपास। अच्छा 70 थे क्या? ओके ओके ओके। वैसे हर एक इंसान को बताने के लिए मना किया गया है ना, हर एक बंदे को बताने के लिए मना। तुम तो कर रहे हो ना यार जॉब, अपना करो ना अच्छे से। तुम कहाँ पार्ट टाइम में पढ़ रहे हो? उतना करके फिर से छोड़ दो। अभी हम क्या मेंटेन कर रहे हैं? ग्रेविटी। और ये अपन कब मेंटेन कर पाएंगे? जब अपन किसी भी इंसान से चिपक नहीं रहे हैं। हमारे पास लिस्ट बहुत बड़ी है, लिस्ट बहुत बड़ी, इसलिए किसी भी इंसान से हम चिपक नहीं रहे हैं, बार बार उसी के करीब नहीं जा रहे हैं। भाई तुमको आना ही है, भाई तुमको आना ही है, देख भाई आ जाना, प्लीज आ जाना, मेरे लिए आ जा, मेरे परिवार के लिए आ जा, मेरे बिजनेस के लिए आ जा, आ जा आ जा आ जा। ऐसे कॉलिंग नहीं होती है, ऐसे इन्विटेशन नहीं होता है। जैसे ही भाई तो क्या है, मैं देख लूं, तूने कल बोला था वो मीटिंग में आने के लिए, तो एक बार देख लूं मैं भी क्या है। देख भाई ऐसा है, पॉसिबल तो नहीं है, क्योंकि बहुत लिमिटेड लोगों को ही बताने के लिए बोला गया है। ऐसे लोग जो जिंदगी के अंदर जिनके ड्रीम्स हैं, ऐसे लोग जो जिनका जिंदगी के अंदर कुछ महत्वाकांक्षी लोग हैं, खाली उन्हीं लोगों को, ऐसे सेलेक्टेड 2-4 आदमी को ही बताने के लिए उन्होंने बोला था। मैं तो अभी भी बोलता हूँ कि भाई तुम अपनी नौकरी करो, तुम मत देखो ये सब। वो बोलेगा नहीं नहीं भाई एक बार देख तो लेते हैं। अच्छा चल मैं ऐसा करता हूँ, मैं मेरे सीनियर से एक बार सर से बात कर लेता हूँ, अगर कुछ संभव हुआ तो मैं बताता हूँ, अगर कुछ पॉसिबल हुआ, नहीं तो भाई अगर पॉसिबल नहीं हुआ तो मैं माफी चाहता हूँ। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? अगर पॉसिबल नहीं हुआ भाई तो माफी चाहता हूँ। सर को आपने फोन लगाया तुरंत, सर सर कैसे हैं आप, कहाँ पे? सर 2 मिनट फ्री हैं, क्या बात हो पाएगी? ओके, अब सर को भी मालूम है, ट्रेनिंग तो सर ने भी लिया हुआ है ना? तो सर वहां बोलेंगे कि हाँ 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 हो पा रही है बात, बताइए। सर मेरा एक दोस्त है आकाश डहरिया करके, और बहुत ही अच्छा बंदा है सर। मैं सोच रहा था सर, वो बोल रहा था कि मीटिंग में आने के लिए मुझे भी जगह मिलेगी क्या, वो ऐसा बोल रहा था सर। सर खास दोस्त है सर, देख लीजिए थोड़ा सा। नहीं नहीं वो तो आपने बता दिया था सर कि बिल्कुल जगह नहीं है, पॉसिबल नहीं है, एक भी सीट नहीं मिल पाएगी। ये तो मैं सारी चीजें, सर खास दोस्त है और इसलिए मैं बोल रहा था। ग्रेजुएशन में, हाँ हाँ। क्यों आकाश भाई ग्रेजुएशन में क्या किया है आपने? सर MSc बता रहा है, MSc किया हुआ है सर, थोड़ा देख लीजिए ना, खास दोस्त है। अब वहां पे आपका दोस्त चाय पी रहा है, देख रहा है सर, वो MSc बता रहा है। हाँ नहीं टेक्निकल, क्यों आकाश भाई टेक्निकल तो ऐसा कुछ नहीं किए हो ना? नहीं, लेकिन सर ऐसा है कि बंदा अच्छा है, सोच अच्छी है, मेरे साथ का बंदा है। और अच्छा टिकट नहीं बचे, कैसा करेंगे सर? कुछ देखिए ना सर, कल हम लोग साथ में आ जाते। टिकट नहीं बचे
टिकट सर देखिए ना कुछ अगर हो जाए तो। अरे सर कैसी बात कर रहे हैं, मेरी दे दूं टिकट, मेरी दे दूं तो मेरा क्या होगा सर? दोस्त है ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन सर मेरी टिकट का लेकिन सर आप जिम्मेदारी लीजिए सर, मेरी टिकट का जुगाड़ हो जाएगा अगर 100%, तो फिर सर मैं, बाकी नहीं तो सर मैं देखिए सर बहुत परेशान हूँ, मुझे जिंदगी के अंदर ना बहुत सारी चीजें करनी है और पार्ट टाइम में करने के लिए मैं ना बिल्कुल मौका छोड़ना नहीं चाहता। ठीक है सर, तो अपनी, हाँ हाँ हाँ, एंट्री फीस दे दोगे ना? हाँ बिल्कुल दे देगा सर, 100 रुपए, हाँ 200 रुपए, 200 रुपए, हाँ एंट्री फीस दे देगा सर, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर, जी सर, जी सर, टाइम, हाँ टाइम तो दिन का 3 घंटा तो निकाल लोगे ना काम करने के लिए। ये आपने चूंकि पहले क्यूरियोसिटी मेंटेन कर दी है, अब ग्रेविटी मेंटेन कर रहे हैं आप। अब आप उस इंसान को बोल रहे हैं हाँ हाँ टाइम तो, हाँ टाइम निकालेगा सर, निकालेगा बिल्कुल। आते हैं सर, सर कल आप थोड़ा 5 मिनट का टाइम दे दीजिएगा सर मिलने के लिए, मैं आकाश को साथ में लेके आ। ये तरीका होता है जहां से आप ये दो चीजें मेंटेन करते हैं। और तीसरा जो होता है इसे बोलते हैं बेनिफिट। क्या बोलते हैं? तीसरा होता है, इसे बोलते हैं बेनिफिट, फायदा। देखिए दुनिया बड़ी स्वार्थी है, वो आपके फायदे के लिए नहीं आएगा। उस इंसान को इस पूरे डिस्कशन में क्या हुआ, इस पूरे डिस्कशन में उस इंसान को ये समझ में आया कि मेरे बच्चों की फीस भरने के लिए या मेरे होम लोन की ईएमआई देने के लिए कोई ऐसा काम देखने के लिए जा रहा हूं जिससे मैं ईएमआई से फ्री हो जाऊंगा। अभी उस इंसान को हफ्ते का 2,10,000 समझ में नहीं आएगा। अभी उस इंसान को यह समझ में आएगा कि मैं अपनी ईएमआई से फ्री हो सकता हूं, मैं अपने घर के खर्चों से फ्री हो सकता हूं, मैं अपने, अभी ये चीजें उस इंसान को समझ में आएगी। अभी बड़े बड़े सपने पूरे समझ में नहीं आएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये 3 स्टेप फॉलो करिए, 3 स्टेप फॉलो करके आप मास्टर हो जाएंगे। आप मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं इस बिजनेस के अंदर, इतने मास्टर हो जाएंगे, है ना। कैसे बात करें ये मैं थोड़ा फटाफट आपको बता देता हूं क्योंकि टाइम लगभग होने को है। तो सबसे पहले अगर आपसे कोई बड़े अगर हैं तो वहां पे आप बोल सकते हैं कि आपकी मदद, आपका आशीर्वाद, आपकी राय चाहिए, कुछ भी आप बोल सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि देखिए चाचा जी, बहुत मुश्किल से बचाते हुए मुझे गिनती के 3 टिकट मिले थे चाचा जी। एक तो मेरा हो गया, एक मेरा बचपन का दोस्त है, खास दोस्त, उसने पहले से ही वो एकदम कुंडली मार के बैठा हुआ था, मुझे टिकट चाहिए ही चाहिए। अब चाचा जी ऐसा है, ये एक टिकट जो है ये आपके लिए मैंने सॉरी, कल की मीटिंग का एक टिकट आपके लिए मैंने इसलिए रखा हुआ है क्योंकि कोई भी नया काम शुरू करने से पहले चाचा जी आपका आशीर्वाद, आपकी राय लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपकी राय और आपके आशीर्वाद के बिना आगे बढ़ूंगा नहीं चाचा जी, आपको आना ही आना है। ये हो गया बड़ों को इनविटेशन। और कैसे बात कर सकते हैं आप? डायरेक्ट इनविटेशन भी कर सकते हैं, डायरेक्ट इनविटेशन। आपके घर में चलते फिरते बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जिन्हें आप बोल सकते हैं क्या आप माई लाइफस्टाइल के बारे में जानते हैं? सिंपल, कहां कुछ दिक्कत है? क्या आप माई लाइफस्टाइल के बारे में जानते हैं? चलते फिरते आमने सामने बैठा हुआ है। ज्यादातर दो ही आंसर आएंगे, हाँ जानता हूं, नहीं नहीं जानता हूं। बोलता है हाँ जानता हूं, सोर्स पता करिए कहां से जानते हैं, कितनी चीजें जानते हैं। अच्छा बहुत बढ़िया, तो आयुष मार्ग के बारे में जानते हैं? आयुष मार्ग के बारे में अगर वो जानता है तो। अच्छा वो 9E5 के बारे में जानते हैं? हमारा प्रीमियम हेल्थ ड्रिंक है उसके बारे में जानते हैं? अगर वो जानता है। अगर नहीं जानता है, क्या बात कर रहे हैं, माई लाइफस्टाइल के बारे में नहीं जानते आप? अब उसे ऐसी हैरानी होगी कि हे भगवान, मैंने क्या गलती कर दी जिंदगी के अंदर जो मैं माई लाइफस्टाइल के बारे में नहीं जानते आप। अरे साहब, आज की डेट में हर कॉमन मैन जो है, ऐसे लाखों की संख्या में लोग हैं जिनकी जिंदगी संवर गई। जिंदगी संवर गई तो बोलता हूं जिंदगी संवारना छोड़िए, अभी आज की डेट में जितनी चीजें जो आप काम कर रहे हैं उसके साथ में पार्ट टाइम में आप महीने की 10,000 20,000 रुपए की इनकम आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं और डायरेक्टली बात करके उस इंसान को आप इस प्लान के बारे में बता सकते हैं। डायरेक्ट इन्विटेशन आप कर सकते हैं। सुना है आपकी मम्मी को बीपी की प्रॉब्लम है? हाँ भाई प्रॉब्लम तो है। अच्छा कब से है? ये हो गया लगभग 4-5 साल। 4-5 साल हो गया, तो बीपी ज्यादा बढ़ जाता है क्या? हाँ भाई ज्यादा बढ़ जाता है। उसके लिए क्या चल रहा है फिर, क्या मेडिसिन चल रही? वो एलोपैथ में ये वाली मेडिसिन चल रही है, लेकिन अब तुम तो जानते हो मेडिसिन तो खानी ही पड़ेगी।
तो भाई क्यों एलोपैथ के साथ में अगर ऐसा कुछ करेगी, कोई आयुर्वेदिक ऐसा समाधान मिल जाए जिस आयुर्वेदिक समाधान के माध्यम से आपकी मम्मी का बीपी जो है, दवाइयां भी कम हो जाए, बंद हो जाए, और बीपी भी आपकी मम्मी का कंट्रोल होने लगे, तो अच्छा रहेगा कि नहीं? मेरी नजर में एक ऐसा प्रोडक्ट है, तुम बोलो तो मैं एक बार एक्सप्लेन कर सकता हूँ, या तो इसके जो एक्सपर्ट है, मेरे सीनियर है, मैं उनसे एक बार बात करवा देता हूँ, और बोलोगे तो एक बार माता जी से मिलने भी आ जाएंगे, डायरेक्ट भी अप्रोच कर सकते हैं। कुल मिला के अप्रोच करनी है, अप्रोच करनी है, ये ध्यान रखिएगा। क्या दिन का 3-4 घंटे का समय निकाल के पार्ट टाइम इनकम करना चाहोगे डायरेक्ट? कई बार बहुत सारे लोगों से बहुत लंबी बात करने का समय नहीं होता। आपका हर प्रोस्पेक्ट आपके लिए रॉ मटेरियल है। आपके 3 फीट के दायरे में अगर कोई आ गया, वो अप्रोच के बिना, इन्विटेशन के बिना जाना नहीं चाहिए। दिस इज द पॉइंट। क्या बोलेगा, या तो हाँ बोलेगा तो ना बोलेगा। ना बात करने से तो बेहतर है ना। आपके करीब आया और चला गया, आपने बात ही नहीं किया। आपने पूछा क्या जॉब करते हैं, क्या बिजनेस करते हैं, सामने वाले ने बताया, 3-4 घंटे का समय निकाल के पार्ट टाइम इनकम करना चाहेंगे, राइट? हाँ बोला, शुरू हो जाइए। सेकंड इनकम सोर्स के बारे में क्या राय है आप? सेकंड इनकम सोर्स, अगर आपकी एक इनकम के साथ दूसरी इनकम हो, इसके बारे में आपकी क्या राय है? आप इसके बारे में बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं सामने वाले से। उसने राय दिया, अब यहां से हमारा डिस्कशन चालू हो जाएगा, मीटिंग का टाइम फिक्स करेंगे। इसके बाद में तुम्हारी कॉलेज की फीस, अगर कॉलेज में आप हैं, तुम्हारी कॉलेज की फीस जमा करने के लिए पैसे किसने दिए थे? किसने दिए थे? ऑब्वियसली बोलेगा वो तो पापा ने दिए थे। भाई मेरे पापा भी बहुत दे चुके, अब तो मैंने ऐसा काम शुरू कर दिया है जिससे अपनी कॉलेज की फीस अब मैं खुद ही जमा करूंगा। ये मैंने डिसाइड कर लिया है, ले भाई चाय पी। क्या कर दिया अपन ने? क्यूरियोसिटी। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? अब वो क्या बोलेगा? कैसे। क्या बोलेगा? कैसे। कैसे बोला, अपना काम वहां से बन गया, शुरू हो गया। इसके बाद एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम शुरू किया है, तेरी नजर में है ना, उसके लिए एक अच्छे पार्टनर की जरूरत है, कोई तेरी नजर में हो तो बताना। एक उसके मन में क्यूरियोसिटी आ गई कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, कौन से प्रोजेक्ट पे काम शुरू किया, ये बोल रहा है कि तेरी नजर में कोई होगा तो बताना, मुझे नहीं बोल रहा है। समझ रहे हैं? बात समझ में आ रही है? लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये सारी बातें, सारी चीजें अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आप इसमें एक्सपर्ट होंगे। एक बहुत ही बड़ा जीटीएस या प्रोग्राम होता है तो किसी भी आदमी से चलते फिरते हुए आप बात कर सकते हैं। बात किए, हाथ मिलाए, हाल चल, अरे क्या तुम्हें पता है संडे क्या हो रहा है छिंदवाड़ा में? उसने बोला कि वो ये क्या हो रहा है छिंदवाड़ा में, मुझे अच्छा अच्छा अच्छा, शायद वो तुम्हारा एक्स्ट्रा इनकम करने में इंटरेस्ट नहीं होगा, इसलिए तुम्हारे पास तक जानकारी नहीं पहुंची होगी। वो शायद तुम्हारे थोड़े से नंबर कम रह गए होंगे 12th में, इस कारण से तुम्हें किसी ने बताया नहीं हो। क्या कर रहे हैं अपन? ग्रेविटी मेंटेन कर। क्या कर रहे हैं? ग्रेविटी। आसानी से नहीं, आसानी से नहीं। फिर उसका बेनिफिट बताना है, और फिर इसके बाद फोन पे बात करके सीनियर से वही प्रोसेस, फोन पे बात करनी है। सर एक टिकट करवा दीजिए सर, बहुत खास है सर, सर मालूम है सर अब बुकिंग क्लोज हो गई। अरे नहीं सर, मैं अपना कैसे दे सकता हूँ सर, मुझे कैसे मिलेगा फिर? नहीं नहीं सर, वो तो एंट्री फीस तो दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बोल रहे दे देंगे। हाँ समय पे भी आ जाएंगे सर, कोई दिक्कत नहीं। दिन का 2-3 घंटा निकाल लोगे? दिन का 2-3 घंटा सर बोल रहे हैं, तो ही मीटिंग में आना। हाँ दिन का 3 घंटा निकालने के लिए हाँ बोल रहे हैं सर। अच्छा ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, मैं अपना टिकट दे रहा हूँ सर, मेरा आप जुगाड़ कर दीजिए। फिर अपन ने ये कर दिया, और यहाँ पे अपन ने अप्रोच करके मीटिंग में बुला लिया। ठीक है, उसके बाद डेली यूज के सामान कहाँ से खरीदते हैं? आप ये बोल सकते हैं डेली यूज का सामान आप कहाँ से खरीदते हैं? गुप्ता जी के यहाँ से। अच्छा कितनी इनकम होती है गुप्ता जी के यहाँ से? साहब मैं तो इस समय, मैंने तो दुकान बदली है, मैं तो जिस जगह से खरीद रहा हूँ, जहां से खरीद रहा हूँ, वहां से मुझे अब इनकम आनी चालू हो गई। अभी अभी मेरी 800 रुपए की इनकम बनी। ठीक है, इतना बोल के सामने वाले को बोलो लीजिए चाय पीजिए, है ना। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? अब वो उसके मन में गोल गोल घूमेगा कि नहीं घूमेगा? हम क्या है, हम ज्यादा चिपकने की कोशिश करते हैं। आप जो भी करें, आप इनडायरेक्ट कॉलिंग जब करते हैं, इनडायरेक्ट इन्विटेशन, आप लोगों से इस तरीके से बात करते रहें। बहुत सारे लोगों के मन में जिज्ञासा आपने छोड़ दी। अब जिज्ञासा छोड़ने के बाद ऐसा नहीं करना है, हाँ हाँ आ जाओ आ जाओ, तुम भी कर सकते हो, हाँ हाँ कोई भी कर सकता है, हाँ हाँ पढ़े लिखे नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ हाँ खेती वाले, ये सब जीटीएस में क्लोजिंग में बोला जाता है, लेकिन कॉलिंग में नहीं बोला जाता, इन्विटेशन में नहीं बोला जाता। पूछो बराबर 12th में कितने नंबर थे, क्या क्या काम किए हो, एक्सपीरियंस क्या है। इंसान का दिमाग ऐसा ही है, जब उससे ये सब पूछा जाता है तो दिमाग समझता ज्यादा है, ज्यादा चीजों को समझता है। उसके बाद में कुछ भी पूछ सकते हो आप। तुम्हारे फोन में इंटरनेट है?
है इंटरनेट? हाँ इंटरनेट है, इनकम होती है इससे। ले, अब वो बोलेगा इनकम कहाँ, खर्चा होता है। अरे भाई साहब मैंने तो ऐसा काम किया है, फोन का इंटरनेट जो है उसके माध्यम से मेरी इनकम बढ़ रही। ये सुबह सुबह वेकअप सेशन में आप जो इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे इनकम बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही? इसको फील्ड में अप्लाई करोगे, आपकी इनकम बढ़ जाएगी। आप ये कर सकते हैं। कई जगहों पे थोड़ा सा सेशन लंबा हो गया, क्योंकि कॉलिंग में बहुत सारी चीजें मैं सिखाने की कोशिश आपको कर रहा हूं, क्योंकि कल से हम प्लान शो के ऊपर बात करेंगे, इन्विटेशन के ऊपर नहीं करेंगे। कोई आपका सवाल होगा तो बिल्कुल मैं उसका जवाब दूंगा आखिरी में। अभी हमारे 5 दिन और है। अब इसके बाद में कई बार हमसे जो बेटर लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, ज्यादा बेटर हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ज्यादा इनकम करने वाले जो लोग हैं, वो लोग जो है उन्हें कई बार कॉलिंग करने में हम हिचकिचा जाते हैं कि अब कैसे क्यूरियोसिटी मेंटेन करें, कैसे हम ग्रेविटी मेंटेन करें, कैसे पूछें। कोई बहुत बड़ा अधिकारी है, उसको इनवाइट करने जा रहे हैं, मुझसे पूछेंगे 12th में तुम्हारे कितने नंबर थे, है ना? वहां तो पूछे। इसलिए मैंने बोला अप्लाई योर कॉमन सेंस। क्या करना है आपको? इन्विटेशन टूल्स का इस्तेमाल। बहुत गजब के टूल्स होते हैं, आप अगर इनका इस्तेमाल करना चालू कर देंगे तो मजा आ जाएगा। गेस्ट की लाइन लग जाएगी, प्रोस्पेक्ट की लाइन लग जाएगी, बिजनेस आपका दौड़ पड़ेगा। सबसे पहला टूल होता है, इसे बोलते हैं PMF कार्ड। PMF कार्ड सवाल ही जवाब है। एक किताब है सवाल ही जवाब है, डेल कार्नेगी की। उस किताब को पढ़ें, उस किताब में आप अच्छे से समझ जाएंगे PMF कार्ड क्या होता है। ये कार्ड बनवा लें, आप किसी के सामने भी बैठेंगे, आपका इन्विटेशन तुरंत हो जाएगा, मीटिंग तुरंत फिक्स हो जाएगी, अगर वो PMF कार्ड को फॉलो कर गया तो। इंटरनेट पे जाएं, आज ही जाके यूट्यूब पे टाइप करें पैरेबल ऑफ पाइपलाइन स्टोरी इन हिंदी। आप हिंदी में इस स्टोरी को शेयर करें लोगों को। अगर आप ये शेयर करना चालू करते, इतनी जबरदस्त स्टोरी है, इतनी शानदार स्टोरी है कि कोई भी इंसान देखेगा, देखने के बाद उसके अंदर क्यूरियोसिटी आएगी और वो बंदा आपसे बात करना शुरू करेगा। टेस्टिमोनियल वीडियोस, ये जो हमारे कोई ऑफर चलते हैं, कोई टूर चलता है, कोई कॉन्टेस्ट चलता है, इसे कभी भी आप अपने स्टेटस में मत लगाया करिए, अपने फेसबुक में मत डाला करिए। पता नहीं लोग क्यों करते हैं, कुछ नहीं होता। फेसबुक में डालने से कोई गोवा अचीव कर लेगा क्या? कोई आपका वो कॉन्टेस्ट सुपरहिट हो जाएगा क्या? आप टेस्टिमोनियल वीडियोस, यानी कि बेनिफिट जिसे हुआ है, जिसे प्रोडक्ट से फायदा हुआ है, उनके वीडियो यूज करिए। जिसे बिजनेस से फायदा हुआ है, बिजनेस में अच्छी इनकम किया, उनके वीडियोस, उनके फोटोज, उनके अचीवमेंट, ये लगातार अगर आप ब्रॉडकास्ट बना के भेजते चले जाते हैं तो बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हो जाते हैं आपसे काम जानने। एक तरीका होता है ESBI। आजकल तो आप YouTube पे देखेंगे तो आपको दसों वीडियोस मिल जाएंगे जहां ESBI समझाया गया है, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेसमैन, इन्वेस्टर। अगर ये 4 क्वाड्रेंट आप सही तरीके से किसी को समझा दें तो वो इंसान अपने आप इंटरेस्टेड हो जाता है कि यार कैसे बिजनेसमैन और इन्वेस्टर वाली कैटेगरी में आना है, उसके लिए वो इंटरेस्टेड हो जाता है और वो आपसे बिजनेस सुनना चाहता है, समझना चाहता है। इसलिए ESBI को भी समझें। बजट ऑफ ड्रीम्स, ड्रीम्स का क्या बजट है? किसी इंसान की जरूरतें हैं, उसको घर खरीदना है, उसको ट्रेनिंग्स में आप लोगों ने सुना होगा कि घर खरीदना है, गाड़ी खरीदना है, बच्चों की शादी करनी है, बच्चों का एजुकेशन। कई बार ये सारी चीजें हवा हवा में रहती है, वो इंसान उसे लिखता नहीं। आप किसी भी इंसान के साथ बैठ के एक बजट बना सकते हैं। बजट बनाएंगे और अगर वो बजट आएगा 1 करोड़ का, बजट आएगा 1.5 करोड़ का, बजट आएगा 2 करोड़ का, और आप बोलेंगे कि भाई साहब आप महीने की जितनी सेविंग कर रहे हैं, महीने का अगर वो सेविंग कर रहे हैं 10,000 रुपए, 10,000 रुपए के हिसाब से जोड़ लीजिए, साल का 1,20,000 होता है, 1,20,000 होगा साल का। तो आप सोचिए जरा 40 साल में कितनी सेविंग होगी। अगर आप 20,000 भी बचाते, 30,000 भी बचाते, फिर भी कितनी सेविंग होगी, तो भी आपकी जरूरतें पूरी नहीं होगी। उसके लिए आपको किसी एक्स्ट्रा काम की जरूरत है। मैं बार बार क्या बोल रहा हूं, इन्विटेशन कॉलिंग पावरफुल होनी चाहिए, क्योंकि जब वो पावरफुल होगी, ट्रेलर सुपर स्ट्रॉन्ग होगा। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा उसके अंदर आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका प्रेजेंटेशन सक्सेसफुल हो जाएगा और लोग ज्यादा बिजनेस के अंदर आना शुरू कर देंगे। इंडस्ट्रियल ट्रेंड होता है। एक जमाना था जब प्रोडक्शन चलता था। इंडिया के अंदर स्कूटर जो है वो मिलते नहीं थे, 6-6 महीने की वेटिंग होती थी। तब देश के अंदर प्रोडक्शन की लहर आई, लेकिन प्रोडक्शन इतना होने लगा धीरे धीरे करके सन 2000 के आसपास कि अब माल बेचने के लिए एडवर्टाइजमेंट का समय चालू हो गया। एडवर्टाइजमेंट के बाद आप बता सकते हैं कि आखिरी में अब क्या हो रहा है, अब माउथ पब्लिसिटी का समय आ चुका है। ये कभी किसी सेशन में कवर करेंगे, अभी समय नहीं है कवर करने का। तो इंडस्ट्रियल ट्रेंड, इनकम ट्रेंड आप बता सकते हैं। इनकम ट्रेंड क्या होता है? 1940 से 1960 से आपको मालूम है 10 रुपए, फिर 100 रुपए, फिर 1000 रुपए, फिर
10,000 रुपए, फिर 1 लाख रुपए 2020 में। अगर आप अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं 2020 में 1 लाख रुपए महीना चाहिए। 2023 चल रहा है, इसी हिसाब से एक जीरो बढ़ेगा और 2040 में 10 लाख रुपए महीने की जरूरत पड़ेगी। आप इस तरीके से भी किसी भी इंसान को अप्रोच कर सकते हैं। एंड फाइनली ये 3 काम करें और इनविटेशन में मास्टर बन जाए। दिस इज माय लास्ट स्लाइड। ये 3 काम करें और इनविटेशन में मास्टर बन जाएं। 3 काम, ध्यान देना, अच्छे से देखना, अच्छे से समझना, क्योंकि ये 3 काम अगर आप कर गए तो आप इनविटेशन में मास्टर हो गए। इनविटेशन में मास्टर हो गए तो आपका बिजनेस रफ्तार में दौड़ेगा, तूफान की तरह दौड़ेगा, तूफान की तरह दौड़ेगा। दनादन रिक्रूटमेंट होना चालू होगा, नए रिक्रूटमेंट होंगे, टीम बनेगी, टीम के अंदर ढेर सारे अचीवमेंट सब होगा। लेकिन ये 3 काम करें और इनविटेशन में मास्टर हो जाए। ये जो 3 काम है, ये तीनों एक साथ आपके सामने आ रहे हैं। ये आप करना आज से और अभी से शुरू कर दें। और वो रहा ये, पहला काम है प्रैक्टिस, दूसरा काम है प्रैक्टिस और तीसरा काम है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। 10, 15, 20, 25, 50 आदमी भी अगर आपके इनविटेशन के प्रैक्टिस में कुछ गड़बड़ भी हो गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। आप प्रैक्टिस करते जाइए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आप परफेक्ट हो जाएंगे, आप मास्टर हो जाएंगे और आप चलते फिरते किसी भी इंसान को अप्रोच करना चालू कर देंगे। किसी भी इंसान को फोन में अप्रोच करेंगे, वो मीटिंग में आने के लिए मजबूर हो जाएगा। ये सारी चीजें होनी शुरू हो जाएगी और आप इस बिजनेस के अंदर शिखर पर होंगे। सो आज मैंने जो इन्विटेशन के ऊपर बातें करी, आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी और आप इन बातों का इंप्लीमेंट जरूर करना चालू करेंगे। कल वापस से हम प्लान शो के ऊपर बात करेंगे, लेकिन ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई, इसका एक छोटा सा रिवीजन करेंगे शुरुआती 10 मिनट में। आपने कितने लोगों ने प्रैक्टिस आज करी, कल आप जरूर बताइएगा। इसका हम छोटा सा रिवीजन करेंगे, सिलेक्शन ऑफ प्रॉस्पेक्ट का करेंगे, कॉलिंग में कौन कौन से स्टेप होते हैं जो मैंने आपको बताया, बात करते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना है, इसका छोटा सा रिवीजन करेंगे। बात करने की सीरीज क्या होती है, FORM, इसका भी कल छोटा सा रिवीजन करेंगे। जानकारों को आमंत्रण देने की एक छोटी सी स्क्रिप्ट है जिसे रटना नहीं है, लेकिन इस तरीके से किया जाता है। अजनबियों को आमंत्रण ऐसे किया जाता है, इसका भी छोटा सा कल पहले एक बार, एक 5 मिनट का ही सही, लेकिन रिवीजन करेंगे। 3 स्टेप, अगर आप इन्विटेशन में प्रो बनना चाहते हैं, इन्विटेशन में अगर आप मास्टर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए एडवांस लेवल पे आप सीखिए। क्यूरियोसिटी जनरेट करिए सामने वाले में, ग्रेविटी आसानी से मत दो, आसानी से मत दो, ना ले तो ना ले, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से मत दो, ग्रेविटी मेंटेन करो और बेनिफिट जरूर बताओ सामने वाले का। बहुत सारे बेनिफिट है, एक बेनिफिट अगर उसे पकड़ में आ गया तो वो बिजनेस में आएगा, मीटिंग में आएगा ही आएगा। कैसे बात करें मैंने आपको बताया, ये अलग 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 स्टेप है। आई होप आपने इसका फोटो ले लिया होगा और ये फोटो आपके बहुत काम आएगा। आप इस तरीके से लोगों से बात करना शुरू करिए। लोग बहुत हैं देश के अंदर, भरे भरे पड़े लोग हैं, सैकड़ों करोड़ लोग हैं। आप चिंता मत करिए, सब अपने रॉ मटेरियल है। इनमें से 30% ऐसे लोग हैं जो कुछ ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हम उन्हें ढूंढ रहे हैं जो कुछ ढूंढ रहे हैं। 30% लोग ऐसे हैं, उन लोगों तक हमें पहुंचना है। इन्विटेशन टूल्स का ध्यान रखिए, ये भी आपने आई होप फोटो ले लिया होगा। इनमें से किसी भी टूल का इस्तेमाल करना चालू करिए, लेकिन ध्यान दीजिए इन्विटेशन पावरफुल होना चाहिए। इन्विटेशन या कॉलिंग अगर पावरफुल ना हुई तो आप कितना भी अच्छा प्रेजेंटेशन करें वो फीका हो जाएगा। इन्विटेशन अगर पावरफुल हुआ तो प्रेजेंटेशन या प्लान शो थोड़ा सा अगर हल्का भी है, उतनी क्वालिटी वाला नहीं है, तो भी उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा आएगा। सो इन्विटेशन टूल्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और 3 काम अगर आपने कर लिया तो यू विल बी द मास्टर एंड यू विल बी द गेम चेंजर ऑफ योर लाइफ। और आप इन्विटेशन को जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे और मुझसे ज्यादा अच्छी ट्रेनिंग भी देना शुरू कर देंगे अगर ये 3 काम आपने करने स्टार्ट कर दिए। सो बस आज का हमारा जो सेशन है वो यहीं पे क्लोज हो रहा है। एंड थैंक यू सो मच, आप सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रैक्टिस करिए, कल वापस से बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज प्लान शो, उसके ऊपर हम लोग आएंगे और कुछ बहुत ही शानदार, जबरदस्त, अद्भुत चीजें आपको बताऊंगा जिससे आपके बिजनेस के अंदर जबरदस्त बढ़ोतरी होनी चाहिए। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय माई लाइफस्टाइल, जय वी, थैंक यू।
थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। और जो